तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज इस क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस नाम के इस यूनिट को। कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा मैथ का मजेदार यूनिट होने वाली है। कई बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह से इसको समझाऊंगा। हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाएंगे। पूरे कैलकुलस यूनिट में इसमें 8 चैप्टर आता है। जिन बच्चों को कैलकुलस नाम से समझ नहीं आ रहा, वही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा। क्लास 12th में कंटिन्यूटी से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक टोटल 7 चैप्टर आते हैं कैलकुलस के अंदर। अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो इसका टोटल वेज 33 नंबर का आता है। यानी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से लेकर या जेई की बात करें तो हर जगह ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। आज हम इसके आधे पार्ट को कवर करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन तक आज हम कवर कर देंगे, लिमिट से लेकर डिफरेंशिएशन तक। और अगले पार्ट में हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करने वाले हैं। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है और नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, तभी आपको सारा समझ में आने वाला है। तो पहले हम पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो चलिए जय श्री गणेश करते हैं, जय मां सरस्वती। लिमिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट में हम पढ़ते क्या है, लिमिट होता क्या है, उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। हाँ, अब देखो ये अपने पास एक नंबर लाइन है जहां पर -3 से 3 तक नंबर लिखे हुए हैं। बाकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक नंबर लाइन है, ठीक है। मान लो इसमें मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लेता हूँ। 1 की इस साइड कोई अगर एक पॉइंट लेता हूँ और इसके लेफ्ट साइड एक पॉइंट लेता हूँ, तो जैसे इंसान के 2 हाथ होते हैं, एक लेफ्ट हाथ होता है, एक राइट हैंड होते हैं ना, तो वैसे ही 1 के राइट में जो हम पॉइंट लेंगे उसको मैं राइट हैंड बोल देता हूँ, और 1 के जो लेफ्ट में जो पॉइंट लेंगे उसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड बोल देता हूँ मैं, ठीक है। राइट हैंड, जो राइट में हम जो भी पॉइंट, किसी भी नंबर के जो राइट में पॉइंट लेते हैं उसको हम प्लस के साथ डिनोट करते हैं। हमने 1 के राइट में लिया है इसको, इसलिए हमने इसको 1 प्लस लिखा है, 1 के ऊपर प्लस, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड में हमने जो पॉइंट लिया है उसको मैंने लेफ्ट हैंड, इसलिए मैंने यहाँ 1 की पावर माइनस में लिया है, क्योंकि ये 1 के लेफ्ट में है। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे -2 नंबर ले लिया, -2 के राइट में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, बिल्कुल उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल इतना दूर नहीं, बिल्कुल उसके पास पॉइंट अगर कोई लेंगे, उसको मैंने बोल दिया राइट हैंड। जिसको कैसे लिखेंगे, -2 अगर राइट साइड में ले रहे तो प्लस ऊपर आ जाएगा, और अगर हम लेफ्ट साइड में ले रहे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम हाथ को ढूंढेंगे। जैसे अपने 2 हाथ होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, वैसे ही हम किसी भी नंबर के 2 हाथ ढूंढेंगे, राइट हैंड ढूंढेंगे, लेफ्ट हैंड ढूंढेंगे, ठीक है। ढूंढना आ गया आपको, कैसे लिखते समझ में आ गया। राइट वाले को प्लस के साथ और लेफ्ट वाले को माइनस के साथ लिखते हैं। आ गया समझ में? अब पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में थोड़ा। देखो आपके पास ये ग्राफ आ चुका है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको दिखता होगा कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ग्राफ है। तो समझिए सबसे पहले इसके अंदर हम बताना क्या चाहता हूं मैं। तो ये कुछ y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का कुछ ये कर्व ग्राफ है, ठीक है। इसमें मैं कोई सबसे पहले एक पॉइंट ले लेता हूँ, x इक्वल टू ए, ये बीच वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू ए पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है सर, फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। जैसे ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि इस तरीके कुछ इक्वेशन है, उसको हम क्या बोल देंगे, fx बोल देंगे। तो यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू डालते तो कोई y की नई वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो इस एक्सिस पर मैं अगर x की जगह a पुट कर देता हूँ तो यहाँ से y की कुछ वैल्यू आएगी, जिसको मैंने बोल दिया fa। समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूँ, कि फंक्शन x हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x की जगह a पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस कर्व पर एक पॉइंट आएगा जिसको मैंने बोल दिया fa बोल दिया, ठीक है। अभी हमने इस पॉइंट के 2 हाथ हो सकते हैं, मैंने पीछे ऊपर बताया था। एक हाथ को बोल दिया मैंने a प्लस और लेफ्ट हाथ को बोल दिया मैंने a माइनस बोल दिया। तो a प्लस के कारण भी इस कर्व पे कोई पॉइंट होगा। देखो जैसे a के कारण यहाँ पर एक फंक्शन हुआ है fa हुआ है, तो a प्लस के कारण भी एक यहाँ पर फंक्शन होगा fa प्लस, यानी कि x की जगह बस a प्लस को पुट कर देना, ठीक है। वैसे a माइनस की वजह से भी यहाँ पे एक पॉइंट होगा fa माइनस, यानी कि इसके जो इस पॉइंट के दोनों हाथ इसके अगल बगल है, तो ग्राफ पे भी जो फंक्शन ये होगा a का, वो भी उसके अगल बगल होगा। ये a माइनस का फंक्शन है, ये a प्लस का फंक्शन है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आ गया? हाँ। तो समझो, जब हम x की जगह a प्लस डालते हैं तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो ये एफ एक्स की अपनी वैल्यू थी, ये एफ एक्स था, इसकी जगह सबसे पहले जब हमने a डाला, x इक्वल टू a डाला, तो यहाँ पर हमें क्या मिली, fa मिल गया, ठीक है। और जब हमने x की जगह a प्लस डाला, a प्लस, तब हमें देखो यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं, यहाँ पर कहाँ जा रही है, यहाँ पर, ये क्या मिल गया हमें, fa प्लस मिल गया। और जब हमने x की जगह a माइनस डाला तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जाते जाते क्या मिल गया हमें, fa माइनस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम x की जगह a प्लस डालेंगे तब हमें एफ एक्स क्या वैल्यू मिलेगी, fa प्लस,
एक्स की जगह जब हम ए माइनस डालेंगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, एफ ए माइनस। कई बच्चे समझते हैं कि इसका मतलब होता है माइनस है, नहीं, ये माइनस इसकी पावर में है, बस डिनोट करता है कि ये ए माइनस जो भी नंबर है ये ए के लेफ्ट साइड है, और ए प्लस का डिनोट करता है ये ए के राइट साइड है। इस फंक्शन क्या है, ये फंक्शन, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ए के लेफ्ट साइड है, ये फंक्शन ए के राइट साइड है। फंक्शन ए बोले तो बीच वाला, इसके लेफ्ट साइड ये फंक्शन ए माइनस है और इसके राइट साइड फंक्शन ए प्लस है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने क्या समझ में आया, ये पॉइंट था। इसके अगल बगल जो इसके दो हाथ थे, इस दो हाथ की वैल्यू हमने जिस कर्व पर निकाली थी, ठीक है, इस कर्व पर निकाली, क्या निकल के यहाँ पे एफ ए प्लस एफ ए माइनस। कैसे वैल्यू कैसे निकालते हो, अगर मैं एक्स की जगह मान लो फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में अगर 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एफ एक्स बोल दिया है, इसको मैंने एफ एक्स बोल दिया है, तो एक्स की जगह 2 पुट करने का मतलब एफ की जगह एफ टू को, एफ एक्स की जगह एफ टू लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। 2 पुट करो, इसके अंदर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 2 क्या गया यहाँ से 6 आ गया। आया समझ में आपको, आ गया। मतलब कि क्या है, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे एक्स की, तो यहाँ पर एक नई वैल्यू आ जाएगी वाई के रिस्पेक्ट में। देखो वाई के रिस्पेक्ट में आ रही है, देखो यहाँ पर, यहाँ से जोड़ोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में आ रही है, ठीक है। यानी कि एक्स के जब भी हम कोई नई वैल्यू डालेंगे तो यहाँ वाई की क्या आएगी, नई वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, मतलब वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वो वैल्यू फॉर राइट एंड लेफ्ट हैंड, यानी कि राइट हैंड के लिए हमने यहाँ पे ऊपर वैल्यू निकाली थी, लेफ्ट हैंड के लिए वैल्यू निकाली थी। इसी वैल्यू को निकालने के तरीके को हम बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। समझ में आया। अभी जैसे हमने यहाँ पे सीधा पुट करके, यहाँ से हमने इस ग्राफ पर सीधा पुट करके वैल्यू निकाल ली थी, और यहाँ पर उसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। समझ में आया आपको, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। बस इतना समझो कि लिमिट इज द स्टडी टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स। लिमिट क्या है, स्टडी है किसकी, एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन द नाइबरहुड ऑफ एनी पॉइंट विच इज एक्स इजल टू ए, यानी कि एक्स इजल टू ए, एक्स ए जो एक्स इजल टू ए पॉइंट है, इसके नाइबरहुड यानी कि इसके अगल बगल में जो इसके दो हाथ है, इस दो हाथ की वैल्यू कर्व पर, यानी कि जो एफ एक्स इक्वेशन है इसकी वैल्यू एफ एक्स पर पता करने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। आया आपको समझे लिमिट हम क्यों लगाते हैं, लिमिट का मतलब क्या था, दोबारा समझाता हूँ मैं। एफ एक्स कोई भी फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी पॉइंट के अगल बगल हम लिमिट का यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी में हम दो चीज़ निकालते हैं। जैसे अभी हमें यहाँ पर इस पॉइंट के बगल में यहाँ पर हमने राइट हैंड पे ए प्लस डाल के यहाँ पर हमने एक वैल्यू निकाली, जिसको मैंने बोल दिया एफ ए प्लस। लेफ्ट हैंड पे ए माइनस डाल के मैंने निकाल दिया वैल्यू एफ ए माइनस। तो वैसे ही राइट हैंड वैल्यू, 2 मिनट रुको, हाँ, राइट हैंड वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं, और लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। सर ये क्या होती है, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एल लिमिट एक्स अप्रोचेस, पीछे हमने ए लिखा था, अगर एक्स अप्रोचेस में ए माइनस लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट हम पुट कर रहे हैं। यानी कि ए माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड से नंबर है, यानी कि ए के लेफ्ट हैंड में नंबर है। पीछे बात की थी एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स अप्रोचेस ए माइनस। इस एरो को बोलते हैं अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक्स ए माइनस के पास जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे पास जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है, वैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस, ये इसको क्या बोल दिया मैंने, राइट हैंड लिमिट बोल दिया एफ एक्स के, ठीक है। तो समझो यहाँ पर ये क्या लिमिट हम किस पे लगा रहे हैं, इस एफ एक्स इक्वेशन पे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्यों लगा रहे हैं लिमिट, इस लिमिट का इस पे लगाने का मतलब क्या है, हम एफ एक्स की वैल्यू पता कर रहे हैं एक्स इजल टू ए माइनस पॉइंट पर। समझ में आया आपको, आया समझ में, हाँ आ गया, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हम पता करें, एक्स अप्रोचेस ए प्लस का मतलब ए प्लस एक्स की वैल्यू ए प्लस से पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स की क्या वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया एल एच एल और आर एच एल। जब एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर हो जाए, यानी कि अगर इसकी वैल्यू मान लो 2 आ गई, अगर इसकी वैल्यू भी मान लो 2 आ गई, दोनों बराबर आ गई, और दोनों बराबर हो गई, एक क्या हो, फाइनाइट वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, देन वी से डेट लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स एग्जिस्ट। समझ में आया क्या मतलब, 2 मिनट को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो हमने लिखा था लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, ये तो होगी पूरी लिमिट एफ एक्स की। इसका मतलब क्या है कि हम राइट और लेफ्ट हैंड पर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरा एक इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन छोड़ दो, भूल जाओ। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स इजल टू ए के नाइबरहुड में हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब इसको हम दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, राइट हैंड वैल्यू बन जा रहा है, लेफ्ट हैंड वैल्यू बन जा रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल और एल एच एल। जब आर एच एल और एल एच एल इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये वाली लिमिट है ये क्या होगी, एक्सिस्ट करेगी, यानी कि एक्स इजल टू ए एक्सिस्ट करती है। यानी कि जब ए प्लस भी ठीक हो जाए, ए माइनस भी बराबर आ जाए दोनों, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्सिस्ट करती है।
क्या करिए, एक्सिस्ट करिए। अब सिंपल सी बात, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है उनको बहुत अच्छी बात है। जैसे कैलकुलस तो बहुत ही बड़ा यूनिट होने, इसको हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन अब इसको हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में उम्मीद है आपको आ ही गया होगा। लेकिन मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, लिमिट का हम यूज़ किस लिए करते हैं। लिमिट बेसिकली है क्या, लिमिट इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह हमें ए पुट करना है, सीधी सी बात। जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसमें एक्स की जगह हमें ए पुट करना है, ए पुट करके जो हमें आंसर निकालना है, सीधी सी बात, ठीक है। अब जो बच्चे डीप में जाना चाहते हैं, बिल्कुल गहरा अंदर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको मैं पहले बता चुका हूँ, शुरू में बता दिया है। आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि लिमिट इसका मतलब क्या है कि हम एक्स इजल टू ए, कोई पॉइंट है एक्स एक्स पे कोई एक, जैसे मान लो मैं बना के दिखाता हूँ, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो इस पर मान लो कोई पॉइंट है ए, एक्स इजल टू ए, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए। इस पॉइंट के नाइबरहुड में कोई होगा, कोई दो पॉइंट होंगे, इसको मैंने बोल दिया ए माइनस ए प्लस। तो मान लो ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ पर ए माइनस की क्या वैल्यू, इस ग्राफ पर ए माइनस की वैल्यू क्या होगी, और इस ए प्लस की वैल्यू क्या होगी इस ग्राफ पर। इसको क्या बोल दिया हमने, एफ ए माइनस बोल दिया और एफ ए प्लस बोल दिया। इसको मैं यहाँ से जब इस तरीके इसको निकालने के तरीके को क्या बोलते हैं, एफ ए माइनस को निकालने के तरीके को क्या बोलते हैं, एल एच एल बोलते हैं, और एफ ए प्लस को निकालने को क्या बोलते हैं, आर एच एल बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ निकालने को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, सीधी सी बात, ठीक है, लिमिट निकालना बोलते हैं। और जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही पॉइंट पर है, यानी कि दोनों, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो जो अपनी पूरी पहले लिमिट थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, वो क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब कि वो एक्सिस्ट करेगी, यानी कि वो रियल है। अगर इक्वल नहीं आते तो वो रियल नहीं है, ठीक है। देखो समझाया, पहले हमने एल एच एल निकाला, यहाँ से ये निकाला, फिर ये निकाला, जब दोनों इक्वल आ जाएगी तो क्या कहेंगे, जो पूरा लिमिट एक्स अप्रोचेस, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए है, वो क्या है, एक्सिस्ट करती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आपको उम्मीद है आ गई होगी। एक क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसको कैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, उसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम पढ़ लो कि लिमिट अगर हम किसी कोई दो फंक्शन मान लो एफ एक्स है और जी एक्स है, ये मतलब इसका मतलब फंक्शन है, दो फंक्शन अगर दे रखे प्लस में, अगर उनके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट क्या होगी, इसके ऊपर लग जाएगी, और फिर एक क्या करेगी, एक बार इसके प्लस में इसके ऊपर लग जाएगी, यानी कि दोनों के ऊपर क्या लग जाएगी, अलग अलग लग जाएगी। अगर हमने लेट कर लिया कि लिमिट जब हम एफ एक्स पे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है एल, जब हम जी एक्स पर लिमिट लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है के, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, एल प्लस के, ठीक है। आगे समझे, यानी कि पहले इस पर लिमिट लगा के जो आंसर आया, फिर इस पर लिमिट लगा के जो आंसर आया, उसको दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है। डिफरेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिफरेंस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट रूल की बात करें तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एल के, ठीक है। क्वेश्चन रूल की बात करें तो क्या हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी नंबर को अगर हम कांस्टेंट से, यानी कि मान लो बी से मल्टीप्लाई कर दिया किसी फंक्शन को, उस पर जो लिमिट लगेगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट लगा के जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ आएगा। कंपोजिशन रूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बता देता हूँ जिन बच्चों को पता है कि एफ के अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होगा तो उस पर क्या होगा, फंक्शन पहले बाहर वाला फंक्शन पहले वैसे का वैसे रहेगा, पहले अंदर वाले पे हम लिमिट लगाएंगे, तो जब जो आंसर आएगा अंदर वाले पे लिमिट लगाने पर तो एक नया फंक्शन बनेगा, फिर हम उस पर लिमिट लगाएंगे। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। ये तो आगे कुछ जब रूल जिसको जब पढ़ेंगे, जब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात आती है सर, आप उतनी देर से कह रहे हो कि लिमिट निकालना, लिमिट को की वैल्यू को फाइंड कैसे करें, यही तो मैं अपना मेन मुद्दा है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिमिट। इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ध्यान से सारा समझ में आ जाए, ठीक है। अब समझो कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिमिट। एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इसको पढ़ना आना चाहिए, एक्स अप्रोचेस टू। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू, ये हमें फंक्शन दे रखा है और इस पर लिमिट लगा रखी है एक्स अप्रोचेस टू। इसका मतलब क्या है, इस एक्स टू की तरफ जा रहा है, यानी कि x की वैल्यू को हमें टू पुट करना है, टू की तरफ जा रहा है, यानी कि टू पर पहुंचेगा कभी ना कभी, तो यानी कि x की वैल्यू को इस फंक्शन में हमें टू पुट करना है। चलो पुट करके देखते हैं, तो टू की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया x की जगह, तो टू प्लस टू क्या है, यहाँ से 4 आ गया। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को सीधा इसके अंदर पुट कर देते हैं। आया आपको समझ में, इस तरीके से हमें लिमिट, जैसे हमने यहाँ पे डाला तो लिमिट अपने आप हट जाएगी, टू पहले से था, x की जगह हम 2 डाला, 2 + 2 4 आंसर आ गया यहाँ से अपना। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 1, यानी कि x 1 की तरफ जा रहा है, x² + 4x + 5, ये हमें दे रखा है। यानी क्या करना है, इसमें x की जगह में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करते हैं, 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 आया। 4x की जगह 1 पुट किया तो 4 आ गया। 1 के यहाँ पे कुछ पुट ही नहीं करना पड़ा, सभी को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया अपना, 10 आ गया, ठीक है। उम्मीद आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रखा है कि लिमिट x अप्रोचेस 1 1 - x²। जैसे अब मैंने आपको पहले इस वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो अपने हाथों से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आपको मतलब क्या नोटबुक लेकर बैठे होगे, इसको जैसे पीछे में मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, सीधा x से 1 पुट करना है, उस तरीके से सॉल्व करके देखो।
मैं आपके लिए 10 सेकंड रुका हुआ हूँ। उम्मीद है आप सॉल्व कर रहे होगे, अगर मेरी बातों को फॉलो कर रहे होगे तभी आपको इसको ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद कुछ अजीब सा आंसर आया होगा, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, एक्स की जगह में 1 पुट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, मैं 1 पुट कर देता हूँ। फिर दोबारा से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। और फिर इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। तो सर ये तो 0 बाय 0 बन रहा है सर, ये क्या ठीक है? तो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसी इस जब आप लिमिट सॉल्व करने बैठोगे, जब आप लिमिट सॉल्व करने बैठोगे तो इस तरीके की 7 फॉर्म बनेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके की 7 फॉर्म बनेगी, यानी कि जब भी ऐसा फॉर्म बन जाए इसका मतलब कि आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर नहीं आएगा कभी भी इसका। तो सर हम इसको आंसर आप कैसे लेकर आए, उससे पहले आप समझो कि इससे पहले समझो कि 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है। सर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती क्या है, तो सबसे पहले समझो कि 7 फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेंट यानी कि जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सके, जिसकी वैल्यू ना निकाल सके, इस अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो देखो पहली फॉर्म क्या होगी, 0 बाय 0, जैसे पीछे हमने देखी थी। फिर एक बार आ जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आएगा इन्फिनिटी माइनस, ये माइनस है, ठीक है, इन्फिनिटी। ये क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस 0 को भी आ सकता है आपको निकालते समय। फिर कभी आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा 0 की पावर 0, कभी आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर 0। अगर इस 7 तरीके की जब भी कंडीशन बन जाती है, अगर आपको आंसर 7 तरीकों में से किसी भी तरीके से आता है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज नहीं कर सकते लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो सब हम लिमिट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, इस एरो का मतलब क्या है, जहां भी लगा रखा हो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पर अब आगे बढ़ते दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा मैंने कि लिमिट x अप्रोचेस 0 1 बाई एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, 1 0। यहाँ पर ऊपर मैंने एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू को पुट नहीं किया है। 1 तो पहले से कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे पुट किया ही नहीं है। पुट कहाँ किया मैंने, x की जगह 0 पुट किया ना। तो जहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ पे यानी कि अप्रोच कर रहे हैं, x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इस 0 को अगर इसके अंदर पुट करूंगा तो अभी अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे अप्रोच करने के लिए हमने ये लगा दिया। इसका मतलब जहाँ पर सिंपल सी बात समझो, जहाँ पर हम पुट कर रहे हैं वहाँ पर ये एरो आएगा। अभी आपको क्वेश्चन में लगाना नहीं है, बट आपको अपने दिमाग में इसको स्टोर करके रखना है कि एरो कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। इस एरो का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर 1 बाय एरो 0, ऐसा कोई ऊपर 7 जो फॉर्म है, अब मैंने आपको पढ़ा करवाई है, ऐसी आपको कोई फॉर्म दिख रही है जहाँ पे 1 बाय 0 आ, नहीं सर नहीं दिख रही। तो ये क्या होगी, नो इट इज नॉट आई एफ, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा ही था वही है, सेम टू सेम। 1 माइनस 0 0 बाय 0, ये क्या है, आई एफ है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो एक बात समझो, यहाँ पर 0 बाय 0 0 बाय 0 0 बाय 0 0 बाय 0, सारी 0 बाय 0 है। लेकिन यहाँ पर देखो फर्क किसका, एरो का है। यहाँ यानी कि हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर पुट किया, लेकिन यहाँ पर पहले से 0 था, यहाँ पर पहले से 0 था, यहाँ पर पुट किया मैंने एक्स की वैल्यू कुछ, ये दोनों पहले से 0 थे। तो इनमें से कौन सी, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये वाली 0 अप्रोच 0, यानी कि जहां पर हम ऊपर नीचे जब दोनों पुट जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जब 0 आ जाए, तो यानी कि ये वाली जो फॉर्म हो गई क्या होगी, इनडिटर्मिनेंट होगी। सर आपने कैसे बता दिया, ऊपर देखो आप एक बार, यहाँ पर देखो 0 बाय 0 फॉर्म का ही दिख रही है सर, ये रही। यहाँ पर देखो 0 बाय 0 कैसी है, दोनों साइड एरो है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैं सब जगह एरो लगा रखा है। यहाँ पे देखो जहाँ पे दोनों साइड एरो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे फॉर्म भी निकल के आ जाएंगे, तो उसमें आपको इंडिटरमिनेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, समझ लो कहाँ क्या है। इस 7 डिटरमिनेंट फॉर्म को अपने पेज फाड़ के अपने दिमाग में, दिमाग में, दीवार पर हर जगह चिपका लो, ताकि आपको ये दिमाग में रट आ जाए, ठीक है। अब बात आई कि समझ गए हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में। सर अब फिर आपने कहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज नहीं कर सकते। पहले आपको क्या अप्रोच करना है, जो भी क्वेश्चन आपका लिमिट का आ जाए सामने, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके देखो और चेक करो कि इन 7 में से कोई फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। जब 7 में से कोई फॉर्म बन रही है तब जाके इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि मेथड्स ऑफ रिमूविंग इनडिटर्मिनेंस, यानी कि इनडिटर्मिनेंस को रिमूव कैसे करें, उसके मेथड कौन कौन से है। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। पहले हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, हर मेथड के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर करेंगे रैशनलाइजेशन, फिर यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, हम कुछ लिमिट स्टैंडर्ड हमने बना लिया उसके यूज हेल्प से, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर करेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। यानी कि 5 तरीके हैं इनडिटर्मिनेंसी को हटाने के लिए।
तो जो सबसे पहला तरीका उसको मैंने बोल दिया फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन तो आपने किया होगा, जैसे 24 का फैक्टर करते हैं, ये तो आपको किया ही होगा, कि आपने किया ही होगा। वैसे ही आपने एक्स, और ये तो बचपन के सब 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स, मान लो आपको कोई ऐसा, मैं आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन, एक्स की कोई फंक्शन दे दे, उसको फैक्टराइज कैसे करिए, तो आपने किया ही होगा बचपन में। नहीं किया तो मैं बता भी देता हूँ अभी, आप आगे आपको मैं करवा भी दूंगा। आपको कुछ जनरल कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन में याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा कोई फैक्टर फंक्शन आ जाए जहाँ पे एक्स की पावर एन हो, यानी कि कुछ भी एक्स की पावर हो सकता है, और माइनस ए कोई भी कांस्टेंट की पावर कुछ हो, ठीक है, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो उसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स माइनस ए, फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू ए एक्स एन माइनस थ्री ए, और कहाँ तक चलते जाएगा? जब तक एन खत्म ना हो जाए। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो यहाँ पे आपको याद कैसे करोगे इस फॉर्मूले को? सबसे पहले स्टार्ट होगा कहाँ से? एक्स एन माइनस वन से, फिर क्या हुआ? एन माइनस वन का एन माइनस टू हो जाएगा, फिर एन माइनस थ्री, फिर एन माइनस फोर, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। और जब तक एक्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको चलते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एन माइनस टू से ए शुरू होता है, ए वन था ये, फिर ए स्क्वायर, फिर ए थ्री, ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा सर? समझ नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। जैसे समझो यहाँ पर मान लो एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 दे दे, तो यहाँ पर आपको इसको कैसे खोलोगे? सबसे पहले तो आप खोलोगे इसको एक्स माइनस ए, फिर यहाँ पर फॉर्मूले पुट करोगे एक्स 5, एन की जगह क्या पुट करोगे? 5 माइनस वन, तो एक्स 4, 5 माइनस टू प्लस एक्स क्यूब ए। इस तरीके से जब आखिरी में जाके एक्स वन बच जाएगा, यानी कि फिर आखिरी में जाके एक्स जीरो बच जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी, तब जाए यहाँ पे जाके आपको रुक जाना है, जहाँ पर फिर ए क्या हो जाएगा? ए 4 हो जाएगा, यानी कि ए मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ोगे, जैसे एक्स 3 हो गया, अब यहाँ पर एक्स थ्री ए हो गया, फिर क्या हो जाएगा? एक्स 4 ए स्क्वेयर, एक्स 5 ए क्यूब, उस ठीक है, एक्स 5 ए क्यूब हो गया। यहाँ पे जाके ये देखो, चेकआउट कर लेते हैं मैं ठीक किया कर रहा हूँ कि नहीं। एक्स 4 हो गया, एक्स 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स जीरो, फिर ए 4 आ गया, देखो लास्ट में जाकर एक्स जीरो बच गया, और ए क्या आ गया? मैक्सिमम पावर क्या थी? ए की 5 थी, उससे एक कम आ जाए तो कांस्टेंट है, ए क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट की पावर एक मैक्सिमम से एक कम आ जाए तो समझ लो वो आप पे खत्म हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो आगे, ठीक है, इस पर आप लिमिट लगा सकते हो। यानी कि इनडिटरमिनेंसी को कैसे रिमूव करेंगे? हम इन फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब मान लो कभी एक्स एन ए प्लस एन की फॉर्म बन जाए, तो एक्स प्लस ए, फिर सबको सेम ही देगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, बस साइन का यहाँ फर्क करना है। यहाँ पे माइनस था, सब जगह प्लस था, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेटिव साइन है। या सर माइनस वन की पावर एन माइनस वन क्या है? कि एन मान लो अगर 5 होगा तो 5 माइनस वन क्या हो गया? 4 हो गया। 4 क्या? इवन नंबर। जब माइनस वन की पावर इवन करते हो तो यहाँ माइनस का साइन हट जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। आगे सब समझ में? हाँ, अब आपको याद रखना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, जब भी क्वेश्चन में कभी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल आ जाए, या उससे न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ जाए, तब हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। इसको समझ आ गया ना? अब ये फॉर्म कैसे? माइनस वन की मान लो अगर हमें 5th टर्म लिखना है, तो 5th टर्म में क्या लिखेंगे? 5 माइनस वन, ठीक है। 5 माइनस वन लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। माइनस वन की पावर 4 क्या हो जाता है? माइनस वन की पावर 4 क्या होता है बताओ? 1 होता है सर, ठीक है। आगे समझे? ये सर इसके थर्ड का मतलब क्या है? मान लो कभी ऐसे कोई आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे दे डिवाइड में, ठीक है, आपको दे दे, यहाँ पर देखो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? उसको डिग्री बोलते हैं, 3 है। तो अगर जब दोनों मैक्सिमम पावर दोनों इक्वल हो जाए, या न्यूमरेटर की ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर की कम हो, तब हमें क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके एक फंक्शन बनेगा, और फिर उस फंक्शन में हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ये अपना तरीका फैक्टराइजेशन करने का, ठीक है। यहाँ पर देखो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, सॉरी 2 मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर देखो अपने पास क्या क्वेश्चन आ रखा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय में एक्स माइनस वन। अब इसको आप सॉल्व किस तरीके से करोगे? पहले आप चेक करो कि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो आप एक तो इसको डिवाइड कर सकते हो, या अभी देखो यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर क्या है? रूट है। तो इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व करोगे यहाँ पे चेक करो। तो एक बात आप एक बार गांठ बांध लो, जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो देखो, जब भी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भी बात की बात करो, यहाँ पे देखो दोनों साइड एक्स एक्स है, तो यहाँ से आप एक्स कुछ कॉमन ले सकते हो। आपको दिमाग में आना चाहिए दोनों साइड एक्स एक्स तो कॉमन ले सकते हो, इसमें से नहीं ले सकते हो कि एक साइड कांस्टेंट आ चुका है। तो इन दोनों में से कॉमन किस तरीके से लोगे? तो समझो पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लो कि रूट एक्स की जब मल्टीप्लाई आप रूट एक्स से करोगे तो क्या बन जाता है? यहाँ पर एक्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर क्या? 2 बार है, तो कितनी बार रूट एक्स होना चाहिए? 2 बार। तो एक एक्स के लिए 2 बार ये हो गया, तो 2 एक्स के लिए क्या होगा? रूट एक्स 4 बार हो जाएगा। तो रूट एक्स की पावर 4 माइनस रूट एक्स बाय में
इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स की का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है -1। अब यहाँ से देखो यहाँ पर रूट एक्स कितनी बार है, 4 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, तो कॉमन एक बार ले लो, रूट एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ गया, रूट एक्स की सॉरी 2 मिनट नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा, रूट एक्स की पावर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से 3 माइनस यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 की पावर हम क्यूबली लिख सकते हैं बाय में रूट एक्स -1, ये यहाँ पर आ रखा है, ठीक है, रूट एक्स का यहाँ पर स्क्वायर -1, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो सोल्व कैसे करोगे, तो एक आइडेंटिटी बनती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको आप किस तरीके से खोलोगे, वो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका खोलने का तरीका होता है। तो देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी बन रही है, तो रूट एक्स तो बाहर ही रहेगा, तो ए क्यूब कैसे खोलोगे, रूट एक्स -1 खुल गया ये। अब यहाँ पे पुट कर दो सारे, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स, यहाँ पे क्या आ गया x+1 प्लस रूट एक्स, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं स्क्वायर लगा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी बन गया। तो मैं आपको बेसिक मैथ के लेक्चर के अंदर करवाया था, रूट एक्स -1 रूट एक्स +1, ये खुल गया यहाँ से। तो देखो यहाँ से ये कट गया, कटने के बाद अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करो, अब आपका काम क्या है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देता होगा, 2 मिनट को, हाँ लिमिट पुट करो यहाँ से, देखो यहाँ पे कैसे किस तरीके से काट दिया, एक बार देख लो इसको। फिर आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, तो यहाँ से जो लिमिट पुट करोगे वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। समझिए आपको किस तरीके से वर्क करना है, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। जो आपको मैंने ऊपर 3 पॉइंट बताया, उस 3 पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखो, हमेशा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और बात, फैक्टराइजेशन करते समय आपको आइडेंटिटीज का याद रखना पड़ेगा, इसलिए अपने बेसिक मैथ की आइडेंटिटीज को अभी तक अपने दिमाग में बैठाया नहीं है, तो बैठा लो, अभी जाकर किसका इंतजार कर रहे हो। जो अगला तरीका होता है इंडिटरमिनेंसी को हटाने का, वो उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन सर हम कब करेंगे, फैक्टराइजेशन तो मान ले जब हमें एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ दिखे, सॉरी हिल गया होगा सर आपको, हाँ कब करेंगे, तो पहचान क्या होती है कि जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रूट में कोई फंक्शन होगा तब हमें करना पड़ेगा, यानी कि या तो न्यूमरेटर में हो जाए या डिनोमिनेटर में हो जाए, या दोनों में जब रूट में कोई फंक्शन हमें दिया होगा तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर हमें दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, आपको बताना है कि मुझे अभी मैसेज करके कि आपको इस तरीके का पढ़ाने का सेटअप किस तरीके अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, रूट एक्स अप्रोचेस 1 4 माइनस रूट 15x प्लस का 1 2 माइनस रूट 3x प्लस का 1, इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइड रूट है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले हमें अलग अलग का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। पहले तो इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लो, ये 5 है, 3x प्लस 1, ये रूट पूरा यहाँ पर। तो पहले हम इस ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, सेम टू सेम यही नंबर होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। इसी नंबर से एक बार हम डिवाइड करेंगे और इसी नंबर से एक बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, यानी कि जो 4, अगर इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो इसी के जैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन बीच का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस या प्लस है। फिर यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, रूल होता है, तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा। जब इसकी बात आई तो इसको भी क्या करेंगे, एक ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अंदर प्लस हो, और ऊपर भी हम एक ऐसे नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर सर हम यहाँ पे दोनों साइड क्यों कर रहे हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैथ में रूल होता है, अगर आप किसी चीज़ को ऐड करें तो उसको माइनस भी कर दो, अगर इसको किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो ताकि डिवाइड भी कर दो, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो ठीक है, इसमें ये रूल होता है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, हम रैशनलाइजेशन करते क्यों है, तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जा रहा है, ए माइनस बी, इसको मैं बी मान लिया, इसको मैं ए मान लिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई भी जो रहने थे, इनकी और इसकी करता हूँ, तो यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी वही बन रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बच क्या गया यहाँ पर, यहाँ से तो 4 इधर चला गया, इधर बच गया 2 प्लस का रूट 3x प्लस 1, यहाँ से बच गया 4 प्लस का रूट 15x प्लस 1, यहाँ पर x आ गया था, ठीक है, x आ गया, रूट 15 प्लस x प्लस 1। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से समझो यहाँ इस बात को कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पे 16 माइनस का 15x माइनस 1, 4 माइनस का 3x माइनस 1, ठीक है, ये आ गया यहाँ से, इंटू 2/4 प्लस रूट 3x प्लस 1 प्लस 15x प्लस 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है, काट रहा हूँ, 16 में से 1 गया 15,
माइनस 15x, 3 माइनस 3x इंटू 2 प्लस का रूट 3x प्लस 1, 4 प्लस का रूट 15x प्लस 1। तो यहाँ पे आपका ये रेशनलाइज हो चुका है। अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार पुट करके देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट करनी थी, यहाँ पर 2 मिनट दिखाता हूँ, 1 पुट करनी थी। एक बार इसकी एक्स की जगह 1 पुट करके देखो, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं 2 मिनट, 2 मिनट रुको। एक बार पुट करने से पहले यहाँ पे चेकआउट करो कि 15 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे जैसे आप 15 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे मतलब 15 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस एक्स। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 15/3, इससे कट गया 5 पे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट करोगे, तो 3 की जगह 1 पुट करोगे, तो 3 इंटू 1, यहाँ पर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, 2 प्लस 2 4, इसी जगह पुट करोगे तो यहाँ से क्या नहीं 16 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 बाई 4 प्लस 4 8, 4 1/2, तो यहाँ से कैंसिल निकल से निकल के आ जाएगा 5/2, ठीक है। इस तरीके से जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लिमिट पुट मत करना, ठीक है, ये रूल होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। अब हम बात करेंगे अगले मेथड को, जिससे हम इनडिटर्मिनेंसी को हटा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लिमिट। पहली स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, मान लो कभी आपको सॉल्व करते समय कुछ ऐसी लिमिट बन जाती है साइन एक्स बाई एक्स, जहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और एक्स रेडियन में होगा, जो एक्स का एंगल रेडियन में होगा, तब इसको सॉल्व कैसे करोगे यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू होती है सीधी सीधी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। सेम टू सेम ऐसी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 और tan x बाई एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, सीधी सी बात, ठीक है। वहीं पे लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स x बाई एक्स और लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स बाई एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब भी ऐसा कोई फॉर्म बन जाए, इसको सर अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन में हम क्या ट्राई करेंगे, इस तरीके की फॉर्म बनाएगा। जब भी साइन और tan की बात आ जाएगी इनवर्स की, ये इनवर्स की अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की फॉर्म बन जाए, और एक बार इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी तो सीधा हम इस लिमिट की जगह पूरा हम 1 पुट कर देंगे और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या हम टेक्निक फॉलो करने वाले हैं, इसको मैंने बता दिया। अब थर्ड बात करो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस का एक्स की पावर 1 बाई एक्स, अगर ऐसा कोई फॉर्म बन जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ई। वैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस का ए एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ई की ए, क्योंकि एक्स का ए लिखा तो ई की पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 ये ए है, ठीक है। इसको मिला दिया तो कई बच्चे इंटेलिजेंट से कह देंगे यहाँ पर आपने कुछ और लिख रखा है, 9 लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो अगली जो फॉर्म बन जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस का एक्स 1 बाई एक्स की पावर एक्स आ जाए, तो उसकी जो आंसर आएगा वो ई आएगा। और मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स की अप्रोचेज, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर एक्स की जगह जैसे यहाँ पे था 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू ठीक नहीं रहेगी, तब हमें कुछ और तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ई की पावर ए आ जाएगा। सारे फॉर्मूले आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, लॉग ई की पावर लॉग ए बेस ई, यहाँ से इसको हम ln ए भी लिख सकते हैं, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, 0 से बढ़ाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, पहले इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर ले तो बहुत वेल एंड डन। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं जे मेन का, तो आप सारी याद करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं हो पाती है तो आप फिलहाल अभी क्वेश्चन सोल्व करने के पहला और दूसरा और तीसरा यूज कर लो, ठीक है। तो पहला दूसरा पांचवा यूज कर लो, बाकी जब पीवाई को सोल्व करोगे तो बाकी 2 भी आपको याद हो जाएगी। वैसे 5 ही तो, 2 ही तो बची है, 2 भी याद कर लो। तो यहाँ पे देखो अब 6 जो ये स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। जितनी मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्म कभी आपको याद किस लिए रखनी है, कभी जब सॉल्व करते समय अगर आपको दिमाग में आएगा हाँ इस तरीके की फॉर्म मैंने याद करी थी, तो अगर आपको सारी फॉर्म याद है गारंटी से करो, इस तरीके एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला है। तो अगली फॉर्म है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अगर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7th वाली, कि एक्स एन की पावर एक्स एन ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए। जब इस तरीके का कुछ फॉर्म बन जाता है जहाँ पर एन एन, यहाँ पे जो एक्स माइनस ए दोनों सेम हो, बस एन एन सेम हो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इसी जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करेंगे, जब हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसमें भी हम इस लिमिट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जब आ जाता है, मान लो कभी हमें यहाँ पे पहले तो अभी साइन एक्स दे रखा था इसकी जगह, जब हमें साइन की जगह फंक्शन दे रखा हो साइन के एंगल में, तो साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स, उसका आंसर 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, यहाँ पे जब एक्स इसको अप्रोच करता हो, ए को अप्रोच करता हो, ठीक है, 9 नहीं है, ये क्या है, ए है। तो यहाँ पे cos एफ एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, tan एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, ई एफ एक्स माइनस 1 ई एफ एक्स, ये सेम टू सेम पीछे वाला ही है, ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स था ना ये, तो उसकी वैल्यू भी 1 आती थी। तो ई एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स, ये बस एफ एक्स आ गया इसकी जगह, तो 1 आएगा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच ये ए है, बी एफ एक्स की माइनस 1 बाई एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या जाती है, एल एन बी। बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगला जो लिमिट आ जाती है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच ए एल एन 1 प्लस का एफ एक्स बाई एफ एक्स आ जाए जब भी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। तो सारी आपको याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर आपको ऐसे रट्टे मारने का टाइम नहीं है तो आप जो क्वेश्चन सोल्व करते हो तो जब भी जो भी लिमिट आपको क्वेश्चन में, जो भी इनमें से कोई स्टैंडर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन में यूज हो रही है, उस लिमिट को 2 बार आप या 1 बार उसमें लिखो। इसमें लिखो कि वी आर फॉलोइंग दिस लिमिट, जिससे आपको बार बार लिखने से वो लिमिट आपको याद हो जाती है। ये वेल एंड ट्राइड मेथड है जो बहुत सारे बच्चे इसको याद ट्राई करते हैं ताकि उसको जल्दी फॉर्मूले याद हो या जल्दी लिमिट याद हो। हर जगह आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो अगला जो आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए आ जाए एफ एक्स बराबर, तो ए आ जाए, आंसर आ जाएगा अगर ए क्या हो पॉजिटिव हो जाए। लिमिट एक्स अप्रोचेस बी, अगर कोई और फंक्शन आ जाए उसकी वैल्यू बी होगी, तो मान लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस ए कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है जो पॉजिटिव है। वैसे ही हम एक और लिमिट एक्स अप्रोचेस ए 0 मान लेते हैं, जो जब कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है, जो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। तो जब हम लिमिट लगाएंगे इसी फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ए की पावर बी। इसकी ए आ रही थी, इसकी बी आ रही थी, तो लिमिट जब एक्स अप्रोच 0 लगाएंगे तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर बी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। बाद में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट याद रख लो कि जब भी हम e की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ln 0 प्लस की वैल्यू क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। ln 0 की वैल्यू क्या है, एन डी, मतलब नॉट डिफाइन, कोई वैल्यू नहीं होती है ln 0 की। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको याद कर लो ताकि आपको कई जगह फॉर्म बन जाएगा तो आपको जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर निकालने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक और लास्ट याद कर लो कि log ए एक्स है, वो उसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है एक्स की पावर ए से, बहुत बहुत छोटी होती है ए की पावर एक्स से। और सब यहाँ पे एक मोड रखा है, 2 मिनट दिखाता हूँ, 2 मिनट को। अरे खुल जा। हाँ, यहाँ पे उससे छोटी होती है एक्स फैक्टोरियल से, जो एक्स क्या है, एन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ए बड़ा, ए 0 से बड़ा, ए 1 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं कंप्लीट करवाने के ढंग से आपको सारा बता दे रहा हूँ ताकि कोई ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपको छूट रहा हो। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको पहले सॉल्व करने खुद ट्राई करें, जब आपसे सॉल्व नहीं होता तो मुझे कहिएगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोच 0 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 बाय एक्स लिख रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स की पावर एन आ गया और यहाँ पर माइनस में 1 आ गया। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, जल्दी बता दो एक बार। तो आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स की पावर एन माइनस 1 की पावर एन बाय में, यहाँ पर ए आएगा ए की पावर एन बाय में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या आता था, लिमिट एन माइनस 1। ये आपको लिमिट बार बार लिखनी है ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर, इसको मान लो मैंने एक्स मान लिया, इसकी पावर एन तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट 1 मान लिया, इसकी पावर भी, इसकी पावर 1 की पावर चाहे कितनी पावर कर दो 1 ही रहता है ना, इसकी पावर भी मान लो n बन रहा है। लेकिन नीचे तो सिर्फ x ही है, अब a कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, एक -1 चाहिए ना। तो यहाँ पर जो चाहिए हमें पहले सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस का x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर x तो है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, हमें a की जरूरत है। a क्या है, 1 अपना, उसको लगा दो। लगा दिया सर, आप देखो हमने लगा दिया यहाँ पे। लेकिन मैं कहा था जब भी आप किसी नंबर को अपनी तरफ से माइनस करते हो या प्लस करते हो, तो अगर माइनस करोगे तो उसको प्लस भी हमें करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे प्लस करने से क्या बन गया, ये देखो ये एक्स था, ये एक्स बन गया यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस 1 की पावर, अगर मैंने एन मान लिया तो यहाँ पे देखो इसको मैंने ये पूरा एक्स के माइनस ए, ठीक है, ये सेम टू सेम आइडेंटिटी बन रही है। आप सीधा इस फॉर्मूले पुट कर दो, एन क्या है अपना, एन ही है, ए क्या है अपना 1 की पावर n माइनस 1 है। तो आप चाहे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 1 की पावर n, 1 की पावर चाहे कुछ भी कर दो, उसकी आंसर क्या आता है, 1 ही होता है। यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे x तो बचा नहीं है तो यहाँ से क्या आंसर आ गया अपना, n आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लिमिट x अप्रोच 0 e 3x माइनस 1 बाय x बाई 2। अब इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, तो देखो यहाँ पर हमें एक तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आपको कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट ये याद आनी चाहिए, जल्दी से बता दो। ई के वाली अपनी कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, वो भी एक्स के फॉर्म में कौन सी पढ़ी, जल्दी बता दो मुझे जल्दी से यहाँ पर। तो हमने लिमिट पढ़ी थी कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस क्या बन जाती है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 e की पावर 3x माइनस 1 बाय में 3x आ जाए तो इसकी वैल्यू, आंसर क्या आ जाता है यहाँ से अपना, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर भी मान लो ये x मान लिया, इसको हटाता हूँ मैं 3 पे थोड़ी देर।
e की पावर x माइनस वन बाई एक्स, और लिमिट इसमें जीरो लगा देंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, सीधी 1 आंसर आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, e की पावर भी x होना चाहिए, यहाँ पर ये भी x होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो e की पावर 3x दे रखा है, यहाँ पर हमें इतना आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें नीचे भी हमें 3x लाना पड़ेगा, तब जाके अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो x/2 लिखा, आंसर कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर e की पावर 3x माइनस वन बाई में x तो अकेला नीचे रह गया और 2 पर गया, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, 3 की जरूरत है, लगा दो जिसकी जरूरत है, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई से किया तो ऊपर से यहाँ से डिवाइड भी करना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 और 2 हो गया, 3x बन गया, e की पावर 3x बन गया, माइनस 1 बन गया, ठीक है। इसमें लिमिट लगा रहे हैं हम x से -0, 2 और 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। तो इसका जो इसका जो आंसर आ जाता है, या इसको भी इधर भी हमने अगर x से इसका जो आंसर आ जाता है वो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, और ये देखो स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, और 2 3 जा क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया। यानी कि आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट अगर आपको याद आ जाती है, आपको जितनी प्रिकॉशन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, वो आपको उसी के जैसे इसको बनाने की कोशिश करिए, एक बार आपके बन जाते तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 6 अपने यहाँ से आंसर आ चुका है। अगले जो अपना क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेज 0 sin 2x बाय sin 3x। अब इसको आप किस तरीके से सोल्व करने वाला, आप इसको ध्यान से समझ लो कि साइन वाला आपने कहाँ पढ़ा था, बता दो जल्दी से बता दो कहाँ आपने साइन वाला कुछ पढ़ा था। तो देखो सबसे पहले समझो यहाँ पर इस साइन का, तो अभी तक आपने एक ही लिमिट पढ़ी है, कौन सी, कि जब लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x बाय x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी मैंने फिलहाल आपको इतना ही करवाया है, साइन इनवर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल साइन की बात करो, एक ही आपको आइडेंटिटी करवाई है। लेकिन देखो यहाँ पर साइन 2x से साइन 3x है, इसको बदलोगे कैसे, तो देखो साइन x बाय x होना चाहिए, तब जाके इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मैं बताया था कि डिवाइड में किया जाता है, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लग जाती है। जब भी डिवाइड में कोई फंक्शन आपको मिल जाए तो लिमिट की पहले इसके ऊपर भी लग सकती है, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगी। तो किस तरीके से सोल्व करोगे, तो मैं दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 2x बाय में लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 3x, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर यहाँ इस लिमिट को मुझे 1 बनाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ठीक है, 2x होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 2x लगा देता हूँ, हमें 2x चाहिए तो लगा दो भाई, कौन मना कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोच 0 साइन 2x क्यों लगाया, यहाँ पे ये जो साइन की वैल्यू क्या x है, 2x नीचे लगाने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम हम नीचे भी करेंगे, इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। लिमिट x अप्रोच 0 साइन 3x बाय में 3x इंटू 3x, ठीक है। यहाँ देखो इसकी इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। यहाँ से बच के आ गया 1 की 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, 1 की 3x से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, x से x कट गया तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 2/3, यहाँ से अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ से जाते करना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं सर, कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये जो लिमिट x अप्रोचेस π/4 ln 10x बाय 1 माइनस cot x हमने यहाँ पे दे रखा है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझो पहले इस बात को, 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 10x है, तो हमने 10x की मैंने कौन सी आपको, मैं कोई फॉर्मूला आपको करवा रखा है 10x का, हाँ सर आपने 10x बाय x का आपने करवा रखा है। हम 10x बाय अब x आप किस तरीके से यहाँ पर बनाने वाले हो, अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं और ट्राई करते हैं इसको बनाने का। तो यहाँ पर देखो हमें कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, पहले आप इसको समझो। तो देखो यहाँ पर ln आ गया है, यहाँ पर 10x भी आ चुका है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे, तो 10x में फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ln नहीं होना चाहिए। ln वाली तो सर हमने एक ही पढ़ी है, वो कौन सी लिमिट है बता दो जल्दी से। लिमिट x अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस का x बाय में x, अगर आपको याद ना हो, अपना लिखा हो तो आपको याद होगा, ये लिमिट लग सकती है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, बस 1 प्लस का x होना चाहिए, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर नीचे x होना चाहिए। अब आप इसको किस तरीके से इसको चेंज करोगे, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे 10x कोट एक्स, ये बराबर होना चाहिए, x होना चाहिए ना, तो पहले दोनों को एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कोट एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको आंसर में। लिमिट x अप्रोचेस π/4 ln 10x, इस कोट एक्स को मैं 1/10x लिख सकता हूँ। यहाँ से जब मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे देखो ln 10x बाय में एलसीएम लिया तो यहाँ से क्या आ गया, 10x बाय में 10x माइनस 1 आ गया, 10x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया यहाँ से 10x, यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखाई देता होगा 10x इंटू ln 10x बाय में 10x माइनस 1, यहाँ से अपना यहाँ पे बन रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे इसको आप किस तरीके से आगे इसको सोल्व करोगे, सबसे पहले इसको समझ लो। देखो यहाँ पर ऊपर 10x जा चुका है, अब यहाँ पे क्या हमें लिमिट पुट करनी है, π/4 पुट करनी है, ठीक है। क्या पुट करना है, यहाँ पे लिमिट क्या पुट करना है, π/4 पुट करें। अब देखो 10x माइनस 1 यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक x चाहिए,
इसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, 2 मिनट रुको। कि अगर यहाँ से मैं अगर 10 कॉमन ले लेता हूँ, 10 तो यहाँ से कॉमन मैं ले नहीं सकता, तो यहाँ से देखो 10x-1, इसको मान लो मैंने x मान लिया, नीचे x होता है ना, तो अगर इसको मैंने पूरे को x मान लिया तो ऊपर ही मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस का x चाहिए, यानी कि इसके प्लस में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब आपको इसको किस तरीके से यहाँ पर बनाओगे, तो जो 10x होता है देखो ln 10x इंटू 10x यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 10x तो यहाँ पर रहना है, तो इस 10x को मुझे क्या करना है, इसमें मैं 1 प्लस कर देता हूँ, कर दिया, तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, कर दिया। नीचे 10x-1 क्या है, इसको मैंने x मान लिया है, और यहाँ पे क्या 1 है, तो बन गया अपनी आइडेंटिटी 1 प्लस का 10x-1 बाई बाई x। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। यहाँ से 1 निकल के आए तो 1 को 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x बचा। अब 10x की जगह x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दो, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से 1 आती है। आया समझ में, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे लिमिट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लिमिट हम लगाते हैं, जो अगला तरीका होता है सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू में कुछ भी। आपको लिमिट के बारे में पता चल गया क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर हम लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी मान लेते हैं हम, यहाँ पर जैसे 3x+5 यहाँ पर माना हुआ है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हम दो तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो राइट हैंड लिमिट होती है उसके अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a+h। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मान लो a की राइट हैंड में होती है, नहीं कि कुछ प्लस करेंगे तभी तो आती है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट a के पीछे होती है, राइट। इसलिए इसमें से हम कुछ a-h कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x किसको पहले अप्रोच कर रहा था, क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया होगा कि x अप्रोचेस a 3x+5, ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया होगा, ठीक है। तो जब हमें सब्स्टिट्यूट कब करना होगा, क्यों करना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने का जब हमें मन करेगी चलो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुट x इज इक्वल टू a+h, जब कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, a+h। फिर x की जगह आपको a+h पुट करना है, फिर लिखना है कि x अप्रोच जब a को कर रहा था, यहाँ पर x अप्रोच a को कर रहा है ना, तो यहाँ पर जब हम x इसमें a रखेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सीधी सी बात। यानी कि जब x की जगह यहाँ पे a रखेंगे तो a से इधर गया तो माइनस हो जाएगा, a माइनस a 0, तो यहाँ पे h अप्रोच क्या करेगा, 0 करेगा। सब समझ में आया आपको किस तरीके से हमें पुट करना है, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग एक्सपेंशन, हम लिमिट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरीके को कभी फॉलो नहीं करता सॉल्व करने के लिए, बाकी अगर आपको स्कूल में सिखा रखा है, किसी बोर्ड में सिखा रखा है, आप तो इसको देख सकते हैं कि आप जब भी आपको ए एक्स टर्म आ जाए तो आप उसको एक्सपेंड करके आप उसकी जगह ये लिख सकते हो, ई एक्स की जगह ये लिख सकते हो, लॉग ई की जगह ये, साइन एक्स की जगह ये, कॉस एक्स की जगह ये, टेन एक्स की जगह ये, ठीक है। और एक और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह ये और टेन इनवर्स जगह एक्स की जगह यहाँ पर। मैं इस चीज़ का कभी यूज़ नहीं करता है सॉल्व करने के लिए, जब मैं जो सॉल्व करता हूँ उसमें मैं पिछले और कोई तरीके यूज़ कर सकता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मैं इसको और भी किसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको याद भी करना है तो आप इस साइन का, कॉस का और टेन का आप याद कर लेना, ठीक है। और भी इससे लिमिट है, जैसे सेक इनवर्स एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो। और जब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको है ये कि जब 1 प्लस एक्स की पावर एन ऐसा कुछ टर्म आ जाए तो उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, सीधा लिख सकते हो, प्लस n-1 1 इंटू 2 एक्स स्क्वेयर। वैसे आप आगे बढ़ सकते हो, n-1 इधर था, स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर 1 2 इंटू 3 है, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगला टर्म कैसे लिखोगे, n-1 n-2, ये सब रहेगा, एक्स क्यूब भी रहेगा, क्योंकि यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले टर्म में x4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म जो एक्स क्यूब था, फोर्थ में x4 हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्थ में क्या और जुड़ जाएगा, n-3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 साथ में 4 भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अगले टर्म लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात होनी चाहिए कि जो x होना चाहिए वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। क्या, x जो होना चाहिए वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। मैं सोच रहा इसको बढ़ा देता ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए, ठीक है। वहीं पे देखो यहाँ पे एक और एक्सपेंशन है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x हो जाए, तो इसको आप इस तरीके से खोल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जब इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 e(x-1 x/x²। जिन बच्चों को जो पीछे भी मैंने जो आपको एक्सपेंशन बताए थे उसकी मदद से अगर सॉल्व करा तो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ई एक्स आ चुका है, ई एक्स की जगह पीछे जो वैल्यू रखी हुई थी उसको मैं पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पीछे थी, 1 प्लस का एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आगे बढ़ता जाएगा x³ 3x4, जहाँ तक हमें जरूरत है वहीं तक लेंगे। -1 माइनस एक्स इधर था तो -1 से +1 का गया, -x से +x गया, एक्स स्क्वेयर से ऊपर x स्क्वेयर गया, बचा क्या 1/2, बचा आंसर अपना आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इनका उतना मैं यूज़ नहीं करता जितना मैं और चीज़ का यूज़ करता हूँ, ठीक है। आगे समझे आपको किस तरीके से। अब बात आती है कि आपको देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस 5/2 और किस पे लिमिट लगा रखी है, cos x/x पे लगा रखी है। अब इसमें हम
क्या पहले ट्राई करके देखो कि यहाँ पे कोई जो जितने पीछे मेथड यूज किए सब्सटीट्यूशन से पहले वाले, उससे सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब उसे सोल्व ना हो तो आप फिर आप क्या करो, सोचो कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि नहीं। सब्सटीट्यूट करने के लिए इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, एलएचएल के अंदर, आरएचएल के अंदर। तो पहले एलएचएल लेंगे तो इसमें लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 5/2 माइनस, जब हम सिर्फ एलएचएल की बात कर रहे हैं तो 5/2 माइनस का मतलब हम एलएचएल की बात कर रहे हैं। cos x बाई एक्स हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो वैसे लिमिट x अप्रो, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 5/2 माइनस एच। क्यों, एलएचएल है तो माइनस, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको माइनस करके एच लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एज x अप्रोचेस 5/2 सो h अप्रोचेस 0। तो यहाँ पे अगली लिमिट क्या आ जाएगी, जब हम ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो नई लिमिट क्या बन जाएगी, h अप्रोचेस 0। तो बस हमें x के लिए क्या करना है, 5/2 माइनस एच पुट करना है। तो cos 5/2 माइनस एच ये आ गया यहाँ पर, बाय में x की 5/2 माइनस एच यहाँ पर आ चुका है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ पे चेकआउट करोगे तो cos 5/2 माइनस एच क्या होता है, cos 5/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0, तो cos 5/2 माइनस एच क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन h हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर 5/2 माइनस एच यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम 0 को पुट करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 0 को पुट करेंगे, साइन 0 0 हो गया यहाँ से, और 5/2 माइनस 0। तो जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या है, 0 है। ये तो मतलब एक एग्जाम्पल बताया कि आपको कब किस तरीके से पुट करना है। हमेशा जब भी साइन कोस वाले में आ जाए, साइन कोस वाला जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आ जाए, समझ लो कि यहाँ पे हमें पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ वैल्यू। ये तो एक एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे आरएचएल भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। ये सही क्वेश्चन नहीं था, आपको अब सही क्वेश्चन ना मैं आपको दूंगा, उसमें से आपको सॉल्व करना, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा। उम्मीद है अभी तक मैंने आपको जितना भी पीछे सारा बताया है, तो 50 मिनट हो चुकी है हमारी। आपको लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया आ गया होगा। अगर आइडिया आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको इसमें लिमिट निकालने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो अब क्वेश्चन में बताता हूँ कि एक कई बार क्वेश्चन आता है, अभी लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस a, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। कई बार क्वेश्चन में देगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी, जब हम x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमें करना क्या है उसके अंदर, सोचो इस तरीके का क्वेश्चन को करना कैसे है ये समझो। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख रखी है किस तरीके से आपको करना है। कैंसिल आउट द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द x कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें ग्रेटेस्ट पावर को कैंसिल करना है, x की जगह इन्फिनिटी था, y, ये सब आपको लिखा हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारी। लेकिन अब मैं बताता हूँ किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको रियली में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 2 मिनट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारे सामने कि लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, वही वाला इन्फिनिटी वाला सवाल जब भी आ जाए आपको क्या करना है, x -2 2x -3 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को देखो, यहाँ पर x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पे क्या करो, उस पावर को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। तो x को यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से x गया तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/x आ गया। इसी का इतना तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ से यहाँ पे भी जो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, -3/x ये बच गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो x से x कट गया, लिमिट क्या कहाँ तक से कहाँ तक जा रही थी, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब क्या करो, लिमिट पुट कर दो, क्या करोगे, लिमिट पुट कर दो, सॉरी 2 मिनट को, हाँ लिमिट पुट कर दो। तो इन्फिनिटी को इसके नीचे रख दो, इन्फिनिटी को इसके नीचे रख दो, तो क्या आएगा, 1/2 माइनस इन्फिनिटी बाय में 2 - 3/इन्फिनिटी। ये कुछ इस तरीके का बन रखा था। तो जब भी किसी नंबर के बाय में इन्फिनिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये सब 0 हो गई है, बचा क्या यहाँ पे 1/2। तो यहाँ से अपना आंसर क्या है, यहाँ से 1/2 ये अपना आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जो अगली फॉर्म आती है, अगली फॉर्म आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आती है। यानी कि जब भी ऐसा आ जाए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके का कुछ फॉर्म बनता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रखा है कि ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1/x -2 -2 2 × 2x -3x क्यूब -3x² + 2x आपको दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले x का 2 पुट करके देखो, 2 पुट किया, 2 - 2 0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब 2 इसके अंदर पुट करो, 2 2 = 4, 4 - 3 1, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ से 2 2 = 4 माइनस ऊपर 1 बचा, नीचे पुट करोगे तो 8 - 12 + 4, यहाँ से 8 + 4 12 12 - 12 0 हो गया। यहाँ से भी कुछ समथिंग 1/इन्फिनिटी आ गया, तो 1
यहाँ पे 1/0 आ गया, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली ये फॉर्म हो चुकी है। इसको आप किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो सिंपल से सबसे पहले आप पुट करके देख लिया कि कैसी है। अब आप इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपल सी बात। तो नीचे सबसे पहले आपको हमेशा जब भी फैक्टराइज करने में एक बात को ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिखे तो उसके अंदर सबसे पहले देखो कि जैसे इसके अंदर देखो x³ माइनस 3x² प्लस 2x है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के हर टर्म के अंदर क्या है, x है, x है, कोई सी पावर लेकिन x है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, x तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। x यहाँ से कॉमन लिया तो x² बचा, यहाँ पे -3x बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से तो सब लिया ही हुआ था। अब यहाँ पे देखो x-2 पहले से है। अब यहाँ से इसको देखो ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं, इसको फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास, यानी कि जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ाई होगा, उस मेथड से स्प्लिट करोगे तो आंसर क्या आएगा, x-1 और x-2 दो आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप देखो x-2 x, ये सब x-2 भी दे रहा है, यहाँ से दोनों क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम में ये नंबर आएगा, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो, x-1 -2x-3 आ गया यहाँ से। अब इसको क्या कर दो सीधा, अब आगे आपको क्या करना है, इतना आगे आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो, फिर इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आज का आपका होमवर्क होने वाला है कि आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजोगे, देखते कौन कौन बच्चा मुझे सॉल्व करके भेजता है इस चीज़ को। अब हम बात करने वाले हैं एल हॉपिटल रूल के बारे में। ये जो रूल है ना, लिमिट की जान है, यानी कि चाहे लिमिट का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस रूल से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। बहुत ही आसान रूल है, बस आपको एक बार इसको ध्यान से समझ लेना होगा। इस एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सब मैं बताऊंगा, लेकिन इससे आप कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पीछे वाले हमने क्यों करवाए, और कई बार एल हॉपिटल रूल वैलिड नहीं होता, आपको पढ़ना तो सब चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एल हॉपिटल रूल भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल आपको यूज़ ना हो, कहाँ यूज़ नहीं होते मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे आप उन रूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो एल हॉपिटल रूल, इसको हॉस्पिटल नहीं, इसको हॉपिटल पढ़ते हैं। तो इसको कैसे, इसके अकॉर्डिंग मान लो कोई लिमिट एक्स अप्रोचेस से एफ, कोई फंक्शन ऊपर कोई फंक्शन नीचे दे रखा है यहाँ पर, तो इसको, इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करो, इसको लिमिट निकालने के सबसे पहले दोनों को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जब दोनों को डिफरेंशिएट करने का जब साइन आता है, डैश आ जाता है, तो डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट अंटिल वी गेट ए कांस्टेंट नंबर। डिफरेंशिएट करने के बाद इसके अंदर क्या कर दो, लिमिट पुट करो। इस तरीके से हम इसको एल हॉपिटल रूल को यूज करें। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे आपको अभी डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखाया नहीं है, जब आपको सिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन आपको जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन के बारे में पता है, उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे चेकआउट करो, दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लिमिट पुट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, एक्स की पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 यहाँ पे बच जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आगे 6x-9 ये बच गया। अब इसके अंदर क्या करो, लिमिट एक्स अप्रोच 0 था, अब लिमिट पुट करो, तो 2/0 पुट करोगे, 6 0 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 2/-9। तो आंसर क्या आ गया, 1/-2/9। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से आप कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आप इस एल हॉपिटल रूल से सीख सकते हो। बहुत आसान रूल है ना, रूल आसान है ना, बस आपको उसके बाद में डिफरेंशिएशन सीखना होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको समझ सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक अलग थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच में क्या होता है, से ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, फिलिंग होती है, जैसे टमाटर प्याज आपको जो डालना हो डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से देखो, मान लो एफ और एच कुछ इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, जिनके बीच में जी है। ये कोई फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला फंक्शन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा जी फिर उससे बड़ा एच दे रखा है। तो यहाँ मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ इनइक्वालिटी दे दिया और आपको क्या रखा हो कि लिमिट एक्स अप्रोच से एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट की एल दे रखी है, एच की वैल्यू भी क्या दे रखी है, एल दे रखी है। यानी कि जब इसकी, यानी कि इस कोने की वाले फंक्शन की और इस कोने वाले फंक्शन की जब दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, एल है, तो जब बीच वाले की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये क्या बोलता है, सैंडविच थ्योरम बोलती है। जब इसके बारे में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। बस अभी आप इतना समझो कि अगर इसकी वैल्यू भी कोई कॉन्स्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू भी कोई कॉन्स्टेंट है, दोनों के दोनों सेम है, तो बीच वाले का आंसर भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, जो कि बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी जब आप इंटीग्रेशन आप सीख जाओगे तो आप अच्छे तरीके से इसका एप्लीकेबल कर पाओगे। मान लो कोई एलएक्स नाम का कोई फंक्शन दे रखा है, जहां पर ये एफ टी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन, तो इसमें कैसे करोगे, तो आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे एफ टी का इंटीग्रेशन एच एक्स जी एक्स और डी टी दे रखा है। तो इसको, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करोगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको डी एल इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी एल बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एक्स को इसके अंदर पुट करो, एच एक्स को इसके अंदर पुट करो, माइनस फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस जी एक्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, फिर जी एक्स से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो। ये जो फॉर्मूला जब आपको तभी क्लियर होगा जब आप समझोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। दोबारा मैं समझा देता हूँ, इसको आपको मान लो इस फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और ये आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा होगा, तो पहले क्या करना है, इसकी जो भी ये फंक्शन होगा ऊपर,
इसको पहले इसके अंदर पुट करो, टी की जगह पुट कर दो, पुट कर दिया यहाँ पर, यानी कि इस फंक्शन में टी की जगह आपको पुट कर देना है जो फंक्शन होगा। पुट करने के बाद फिर एच एक्स का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो माइनस में, फिर इसको पुट करो, फिर मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंशिएशन डी जी एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन इस जो इसे पुट करने से जो आंसर है उसके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आपको क्या है ये? हाँ, ये होता है फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे लिमिट इन्वॉल्विंग जीफ। जीफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे जब लिमिट आ जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ 4 से 5 कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, जो इस वाले ब्रैकेट जहाँ पे आ जाए उसके अंदर कुछ भी हो तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। ये सर ये क्या होता है, जब हम रिलेशन फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको बेसिक से सब कवर करने वाले, ठीक है। तो मान लो साइन एक्स बाई एक्स दे रखा है तो इसकी सीधा इस पर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स 1 से छोटा होना चाहिए, और जब लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक्स बाय साइन एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा, ये इसकी पूरी वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसकी पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लिमिट एक्स अप्रोच 0 टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि उल्टा है। साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी 0 थी, वैसे वहीं पर टेन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। यहाँ पर एक्स बाय साइन एक्स की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर एक्स बाय टेन एक्स की वैल्यू जब लिमिट एक्स अप्रोच 0 पुट रहे तो क्या आ गया आंसर, यहाँ से 0 आ गया। इसी के साथ यहाँ पर हमने आपका लिमिट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने हर टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, और जो थ्योरेटिकल टॉपिक एक दो थ्योरम रह गई हो तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक, आपके पास कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी बुक है तो आप वहाँ से इसमें पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने आपको पूरा का पूरा लिमिट करवा दिया है, सारी की सारी थ्योरम करवा दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन जो भी है वो करवा दिए। अब बारी किसी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम अगले सेशन के अंदर करेंगे, जहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरीके के क्वेश्चन इस पूरे कैलकुलस के देखने वाले हैं। उसके अंदर हम लिमिट के भी हर थ्योरम पे, हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम का दूसरा चैप्टर। लिमिट के बाद ये अपना कैलकुलस का दूसरा चैप्टर होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी के लिए हम कंटिन्यूस फंक्शन देखना होगा। पीछे लिमिट हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ मैं यहाँ पर। ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे मान लो कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे दे रखा है, तो आपको क्या दिखने में क्या लग रहा है, ये यहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, कहीं टूटा है नहीं, कहीं टूटा नहीं है। टूटा मतलब कुछ ऐसे तरीके से कैसे टूट रखा आपको, देखो यहाँ से कहीं टूटा नहीं है, बिल्कुल स्टेट है, मतलब कि लगातार चलते जा रहा है, रुका नहीं है ना कहीं भी। इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। एक ग्राफ देकर तो हमने बता दिया। अब मान लो कभी हमें किसी फंक्शन की इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये बिल्कुल कंटिन्यूस इसका ग्राफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले। और लिमिट का इस कंटिन्यूटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है क्लास 12 का। लिमिट तो क्लास 11 का चैप्टर था, अभी क्लास 12 का चैप्टर होने वाला है। तो चलिए इसको भी हम कवर करते हैं। इससे पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको लिमिट भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको लिमिट में कोई भी कॉन्सेप्ट अभी आपका फंस रखा है, दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखो, दोबारा लिमिट देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद इस चैप्टर पर आना। और अगर आपको तब भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जाता है कि हाँ समझ नहीं आया, तो उसको दिमाग में मत रखना, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप मुझे अभी मैसेज करो, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे कंटिन्यूटी कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कोई पॉइंट मान लो x पे a मान लेते हैं, उस पर हम इसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं इफ लिमिट x अप्रोच से fx इज इक्वल टू एफ ए LHL एट x इज इक्वल टू RHL। समझ नहीं आया सर, समझा दो इस तरीके से, एक बार कैसे समझाओगे। देखो यहाँ पर 2 मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर देखो अपना फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको देखता हूँ। यहाँ पे मान लो कोई x इज इक्वल टू a कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इस पे हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पर ये कहीं से टूटा तो नहीं है ना, इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं। इस पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसके LHL में कोई पॉइंट देखोगे, RHL में कोई पॉइंट देखोगे। बताया था लेफ्ट हैंड के कारण इस फंक्शन पे क्या वैल्यू आ रही है, और राइट हैंड के कारण इस फंक्शन पे क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मान लो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर x इजल टू ए पुट करोगे, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसमें अगर आप x इजल टू ए पुट करोगे तो एफ ए फंक्शन बन जाएगा। समझ में आपको, एफ ए फंक्शन बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इसका राइट हैंड क्या होता है ए प्लस, बताया था मैंने। लेफ्ट हैंड क्या होता है ए माइनस। तो अब इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स के अंदर यहाँ पर क्या करोगे, एफ ए प्लस पुट करोगे, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स के अंदर एफ ए माइनस पुट करोगे। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या बोलते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते थे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये क्या है, तो आपको कंटिन्यूस हम कब कहेंगे, लिमिट कब एक्सिस्ट करती थी, जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होता था, बस यही ना। और किसी इक्वल एक फाइनाइट वैल्यू की इक्वल होती थी। और कंटिन्यूटी कब एक्सिस्ट करेगी, जब एल एच एल आर एच एल इक्वल हो, साथ साथ में फंक्शन एट ए भी इक्वल हो। यानी कि
हम लिमिट कब एक्सिस्ट करते थे, जब इसके अगल बगल के दो हाथ इक्वल हो जाए। लेकिन अब हाथ नहीं, साथ साथ पूरा बॉडी भी इक्वल होनी चाहिए। बॉडी यानी कि एक्स इक्वल टू ए पे भी अगर ये तीनों चीज़ इक्वल हो गई, यानी कि एफ एफ ए आर एच एल और एल एच एल तीनों जब इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कंटिन्यूस। इक्वल का मतलब मान लो इसकी भी 2 वैल्यू आ गई, इसकी भी 2 आ गई, इसकी भी 2 आ गई, यानी कि 2 का मतलब ये कांस्टेंट ग्राफ है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब मान लो कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है, चल रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, चल रहा है, यानी कि यहाँ कहीं से टूटा नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की तरफ मदद से आप यहाँ पे कंटिन्यूटी निकाल सकते हो, समझा। यानी कि अगर जब ये तीनों की वैल्यू जब इक्वल आ जाती है तो कोई भी ग्राफ पे अगर आप तीनों की वैल्यू को पुट करोगे जब इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या, वो ग्राफ क्या है, कॉन्स्टेंट। यानी उस पर जो हम उस पॉइंट पर अगर हम x इक्वल टू ए पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके हर पॉइंट पर जो है वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यानी कि इसमें एफ ए माइनस एफ ए प्लस और एफ ए की वैल्यू सेम टू सेम होगी। इसका मतलब जब उसके अगल बगल उसका लेफ्ट हैंड भी इक्वल है, उसका राइट हैंड भी इक्वल है, अगर वो भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल सीधा चल रहा है। अगर इक्वल नहीं आते, ये सीधा चल रहा है, उसका लाइन, उसका ग्राफ सीधा चल रहा है, कहीं से टूटा नहीं है। अगर इक्वल नहीं आते तब वो हम कहते हैं कि टूटा हुआ है। आया समझ में। यानी कि जब एल एच एल की वैल्यू आर एच एल की वैल्यू अगर उसी के एफ ए की वैल्यू की इक्वल आ जाए तब हम इसको कहेंगे इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने सजा के लिख भी दिया, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप मुझसे मांग लेना। और ये किसकी इक्वल होना चाहिए, एल एच एल बराबर आर एच एल एट इज एक्स इक्वल टू एफ ए। और किसकी इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि एक्स की टर्म में कोई वैल्यू हो जाए। यहाँ पे कुछ ग्राफ देखो कि इनमें से बताओ, जैसे आपके मैं सामने में 1 2 3 4 और 5 6 ग्राफ मैंने आपके सामने दे दिया है। तो पहले बताओ इनमें से कौन, पहले इन चारों को देखो, इन चारों में से बताओ कौन सा कंटिन्यूस ग्राफ है। तो अब कंटिन्यूस मतलब जो लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले देख के बताओ कौन सा आपको लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, पहला लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं। इसको बताओ सर, ये यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से इस ओपन, इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, यहाँ यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, टूट रखा है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है ये। इसको देखो, ये यहाँ पे ओपन इंटरवल है और यहाँ पर से क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट एक्सिस्ट करता है। यानी कि ये भी यहाँ से देखो बीच में से टूटा हुआ, तो ये तो है ही नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट, काले पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो कंटिन्यूस है। यहाँ पर से टूटा है तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट पर, इसलिए ये भी नहीं है। जब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तब हम कहते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूस है। इसको देखो, ये ग्राफ कहाँ जा रही है, तो चलते जा रहा है ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी में जा रहा है। इन्फिनिटी में हमें क्या पता कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे। अब इसको देखो, यहाँ पे ये यहाँ पर कंटिन्यूस है और दूसरा का यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ऊपर क्या था पहले, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे कंटिन्यूस था, इस बार यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। कहीं पर भी हो, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रखी है, देखो टूट रखा है, तो टूट रखा है तो ये भी नहीं है। इसका मतलब इन 6 में से कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस है, ये ग्राफ। हमें देख के तो पता लगा लिया, लेकिन अब इसको हम कोई इक्वेशन दे तो कैसे पता लगाएंगे, अब उसको देखते हैं यहाँ से। तो उस थ्योरम समझ लो कि जब भी हम किसी कंटिन्यूस फंक्शन में किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी क्या आता है, कंटिन्यूस फंक्शन ही आता है। जब भी हम किसी कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, कंटिन्यूस ही आता है। बस हाँ, एक बात याद रहे कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंपोजिशन आल्सो कंटिन्यूस, कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कंपोजिशन बोले तो अब इस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिफरेंशिएशन के अंदर ही पढ़ेंगे ध्यान से। तो इसके क्या होगी, कंपोजिशन यानी कि कंटिन्यूस की पावर अगर कंटिन्यूस हो जाए तो वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, समझा। ये कंटिन्यूस है, इसकी पावर क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, तो क्या होगी, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जिसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस होगा। यानी कंटिन्यूस के साथ कुछ भी कर लो, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट पावर में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका अगर सबकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूस ही होती है। बस हाँ, शर्त क्या, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस के साथ ही ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ पे मैं ये कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, इसको अगर आप किसी कांस्टेंट से, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो 2 3 4, अगर इन सबसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन आता है। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन आता है, क्या आता है, कंटिन्यूस फंक्शन आता है, ठीक है। अब कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ लिस्ट है। कांस्टेंट नंबर हमेशा कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस कंटिन्यू होता है, और फिफ्थ भी जो मॉड्यूलस भी हमेशा कंटिन्यू फंक्शन है, रैशनल नंबर भी, ऑल इंटीजर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी, EX भी, log EX और ऑल ट्रिगो फंक्शन, इन सबका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एट इट्स डोमेन, उसके डोमेन के अंदर होता है। सर समझ नहीं आई ये पॉइंट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, बस अब इसको अपने दिमाग में रखना कि सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जब हम रिलेशन फंक्शन समझेंगे तब हम इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे इन सब फंक्शन के बारे में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और साथ साथ जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ ले तो आपको ये काम है कि मुझे याद दिलाना कि सर आप इसके बारे में मुझे बता देना कि कंटिन्यूस कैसे है ये, और इनका डोमेन क्या होता है, सब हम कहाँ पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे डेरिवेटिव के बारे में। कंटिन्यूस के बारे में पढ़ लिया, अब हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम डिफरेंशिएशन के अंदर घुस रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का कब करते हैं, आपको क्वेश्चन दे दे तो उसका हम क्यों करें डिफरेंशिएशन,
डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम चेक करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करने की इसकी औकात है कि नहीं, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी सही आंसर आएगा कि नहीं, यानी डिफ्रेंशिएशन करने की हालत में तो है ना ये। डिफ्रेंशिएशन का तो भाई समझ लो कि टुकड़े करना। मान लो हमें कोई एक ऐसा फंक्शन दे दे जो पहले से छोटा है, यानी कि मान लो आपके पास एक बड़ा चौक दे दे और ये बिल्कुल छोटा सा चौक का टुकड़ा दे दे, जिसे तो हम पहले देखेंगे कि इनमें से कौन सा पहले डिफरेंशिएट टूट सकता है। पहले हम फोर्स नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे कौन सा टूट सकता है। तो हमें दिखा कि छोटे वाला तो चाहे जितना फोर्स लगा लो बहुत मुश्किल से टूटेगा, लेकिन बड़े वाला आसानी से टूट जाएगा। तो जो हालत में होता है डिफरेंशिएशन करने की, उसको हम क्या करेंगे, चौक को तोड़ देंगे। तो वैसे ही पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम पहले चेक करें कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कब हम कहेंगे कि कोई नंबर डिफरेंशिएबल है कि लिमिट एच अप्रोच 0 है, ठीक है। तो उस फंक्शन में आप पहले ए माइनस एच पुट करो, फिर उस फंक्शन में ए पुट करो, या ए आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसको डिवाइड कर दो, एच से डिवाइड कर दो। अगर उसको ये वाले वैल्यू अगर इक्वल आती है, लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, अगर इसकी इक्वल आती है जो भी क्या है फाइनाइट वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएशन इसका हो सकता है। अब बात करें एलएचडी आरएचडी की भी, कि अगर मान लो कोई आरएचडी निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो रखा है इसका। तो अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोच 0 प्लस का मतलब राइट के बारे में बात करें, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एफ डैश ए माइनस लिमिट एच अप्रोच है 0, एफ ए माइनस एच पुट करो, फिर एफ माइनस फंक्शन में ए पुट करो, बाय में डिवाइड कर दो माइनस एच से। अगर एफ डैश ए कब एक्सिस्ट करेगा, जब एल एच डी और आर एच डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ आया आपको। डिफरेंशिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करो, अगर इक्वल आते तो डिफरेंशिएबल है और नहीं आते तो नहीं है। लिमिट इतना पढ़ा दिया है, बस आपको फंक्शन में पुट करना है और फिर उसकी लिमिट निकालनी है। समझ में आया आपको। इसलिए मैंने लिमिट में बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को मैं कुछ चुटकियों में भी खत्म करने वाला हूं, चिंता मत करो। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कंटिन्यूटी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जो फंसना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उस तरीके से आप समझ लो। पहले आप सारी थ्योरी समझो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा, कैसे कंटिन्यूटी कब पता करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कब पता करते हैं। दो फॉर्मूले आपको याद हो गए, इसको दिमाग दोनों में छाप लो। अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि एफ एक्स बराबर, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एफ एक्स बराबर दो फंक्शन यहाँ पर ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर और 3ax माइनस बी प्लस 1। ये फंक्शन कब वैलिड है जब एक्स 1 से छोटा हो, और ये फंक्शन कब वैलिड है जब एक्स 1 से बड़ा हो और इक्वल हो उसकी। अब हमें पता करना है कि जो ये फंक्शन दे रखा है हमें पूरा, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें सबसे पहले इसको हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंटिन्यूस है। तो बताओ इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपने कई क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे अपने बोर्ड लेवल पे, तो ये भी उसी में से आसान क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी के लिए हमेशा एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल में क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 माइनस होता है एलएचएल में हमेशा। तो अब एक्स अप्रोचेस 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा हमें कोई एक्स की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से सर्च चेक करो कि 1 से छोटा कौन सा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन 1, यानी कि ये 1 से छोटा है ये वाला फंक्शन। तो पहले हम इस फंक्शन को उठाएंगे एक्स 1 माइनस में, ठीक है, इस फंक्शन को उठाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा लिमिट पुट करो, 1 पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ -1 नहीं पुट करना है, इसका मतलब तो एलएचएल डिनोट करता है, वैसे में 1 पुट करना है। एक्स की जगह 1 पुट किया तो ए प्लस बी आ गया यहाँ से। वैसे सेम टू सेम आरएचएल क्या है, एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट करो कि 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा एक्स चाहिए, यहाँ पे 1 से बड़ा एक्स चाहिए। तो 1 से बड़ा कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो इसमें पुट कर दो 3ax माइनस बी प्लस का 2, यहाँ पे इसको हमने ले लिया इस फंक्शन को, यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करो, ये इक्वेशन आ गई। हमें कंटिन्यूस दे रखा है, तो कंटिन्यूस का क्या रूल होता है, कंटिन्यूस का वो कोई वैल्यू जब एलएचएल और आरएचएल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, साथ में क्या हो जाए, एफ इक्वल टू ए इक्वल हो जाए। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तब हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस होता है। तो हम अभी हमें इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं। तो एलएचएल हमें कितना दे रखा है, ए प्लस बी, और एच एल कितना दे रखा है हमें, ये आंसर आया यहाँ से अपना। अभी क्या करेंगे, अभी इस ए को इधर ले आते हैं और इस बी को उठा के कैसे भी हम करके सॉल्व करते हैं। जब इसको हमने इधर उधर ले जाके सॉल्व किया तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ए और बी के अंदर यहाँ पे रिलेशन आ गया। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है। अब हम क्या निकालेंगे, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। किस तरीके से निकालोगे, तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे बताओ जल्दी से, पहले हम क्या निकालें इसके अंदर, क्या निकाल सकते हैं हम इसके अंदर सबसे पहले,
पहले हम आर एच डी निकालते हैं, एल एच डी भी आप निकाल सकते हो। पहले आर एच डी निकालेंगे कैसे, एफ डैश ए प्लस का क्या फॉर्मूला था, लिमिट एच अपर होती है 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। यहाँ पे जो ए हमें कितना दे रखा है, इसमें क्या दे, ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में देखा इज कंटिन्यूस एट एक्स इज टू 1, जो हमें एक्स की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में वही क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे बस हमें ए की जगह 1 का पुट कर दिया इस फंक्शन में। तो अब यहाँ पर एफ 1 प्लस का एच, ये कौन सा फंक्शन है जिसमें 1 प्लस एच है, हमें क्या करना है, फंक्शन उठाना है, उसके अंदर ये पुट कर देना है। तो कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हमें ए प्लस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए प्लस है, यहाँ पर ऊपर तो 2 फंक्शन हमें दे रखे हैं। तो ए प्लस का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा, ए क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा कोई फंक्शन ढूंढ रहे हैं। तो कौन सा 1 से बड़ा, ये वाला फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह, बस इसी फंक्शन में एक्स की जगह हम 1 प्लस एच पुट करेंगे, पुट कर दिया यहाँ से माइनस बी, और फिर इसी की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ से जब हम यहाँ पर एच इसको डिनोट कर रहा है, 0 को डिनोट कर रहा है। अब जैसे इसके यहाँ से हमने सॉल्व किया, सॉल्व क्या आया, 3a h बाई एच आ गया था, एच से एच कट गया, यहाँ से आंसर क्या अपना 3 आ गया। तो ये देखो 3a क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब भी हम कॉन्स्टेंट पर लिमिट डालते हैं तो कुछ आंसर नहीं आता, लिमिट अपने आप हट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या निकालेंगे, एल एच डी निकालते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ये है क्या, एल एच डी है। एल एच डी का फॉर्मूला यही होता है सिंपल सा, इसके अंदर पुट करो सीधा। अब पुट करने के बाद यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन के आएगी। देखो यहाँ पे क्या बन के आएगी इक्वेशन, -2a + 2b - 2, यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a + 1 आ गई। अब बस दोबारा से जो इक्वेशन था इसके अंदर ये पुट कर दो यहाँ पे। अब क्या करो भाई, बी एच माइनस 2b आ गया। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से चेक करोगे कि एल एच डी और आर एच डी इक्वल होने चाहिए। हमें इसमें भी चेक करना है डिफरेंशियलिटी और इसमें रिलेशन पूछना है। तो इक्वल के लिए हम जब जैसे हम इसको इक्वल पुट करते हैं तो बी किसके इक्वल था, यहाँ पर a + 1 के इक्वल था। यहाँ से देखो a + 1 पुट किया, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। मैं मानता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, आपको क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, बस मैंने इसके अंदर इस क्वेश्चन में इतना बताया है। जब हम आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन करेंगे उसको समझेंगे। अगर आपने पहले से उसको थोड़ा पढ़ रखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपसे, कि जल्दी पढ़ाने में आसानी होगी। इसी के साथ हमने यहाँ पर अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी कवर कर दिया। सर इतनी जल्दी कवर हो गया, बिल्कुल इतनी जल्दी कवर हो चुका है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि एलएचएल कौन सा है, आरएचएल कौन सा है, उसके अंदर बस आपको वैल्यू पुट करके लिमिट पुट करनी है। लिमिट ही एकमात्र जो सोल्यूशन है अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हम किसी भी फंक्शन को अगर आपको मैं दे दूँ तो आप चेक कर सकते हो कि उसको कंटिन्यूस है कि नहीं है और वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। एक बार पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएबल है, अब हम पढ़ेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन, जब हम पता कर लिया कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, अब बात आती है कैसे हो सकता है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे एमओडी के बारे में, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपने फॉर्मूले पढ़े भी होंगे। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी हमें कोई ऐसा फंक्शन दे दे x की पावर n, ये फंक्शन दे दे और इसका d/dx का मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो याद कर लो, अपने जहन में बैठा लो कि जब भी हमें x की पावर n दे रखा हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो n होगा उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, n को x के आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो कर दिया सर हमने n को x के आगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करो n में से एक माइनस कर दो। ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन का रूल। देखो ये वहीं पे लिखा हुआ है। एक सर इसके साथ अगर एग्जांपल करा देते तो मज़ा ही आ जाता। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं कि अगर हमें d/dx ऑफ x की पावर 5 दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करें, क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या है 5 है, तो 5 को पहले क्या कर दो, आगे मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो गया यहाँ पर। अब क्या करो, 5 में से ऊपर n-1 होता है ना, एक माइनस कर दो, क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया। समझ में आया आपको 4 आ गया। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक बात को याद रखना कि जब d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, हमेशा किसी कांस्टेंट का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0। कांस्टेंट बोले तो सर अगर मान लो ऐसे आ जाए d/dx ऑफ 5, मान लो d/dx ऑफ 5, यानी ये भी क्या कांस्टेंट है। जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, हमेशा आंसर 0 आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 के साथ कोई x है, हमें डिफरेंशिएशन कैसा कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे कोई x आपको दिख ही नहीं रहा, तो x नहीं दिख रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी इसलिए हमने क्या कर दिया, 5 को भी 0 कर दिया। समझ में आया आपको। हाँ, जब भी हमें कोई ex फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम टू सेम ex ही होता है। ex का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमें से क्या आएगा, ex ही आएगा। a की पावर x, a क्या है, कोई नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में कोई x होगा या कोई भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट की पावर में नंबर की पावर में कोई भी नंबर हो जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा, साथ में बस हमें ln से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ठीक है। आगे समझ में आपको। हाँ, d/dx ऑफ ln x,
यानी कि जो हमको ln x दे रखा है, log, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, log नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, हर जगह काम आता है। जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, आपको दिल और दिमाग दोनों में छाप लेना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, हमेशा याद कर लो। लॉग बेस ए, इसमें कि बेस क्या, नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो ई होता है, मैंने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में करवा रखा है। और ये जो नॉर्मल लॉग है इसका बेस क्या है, ए है। लॉग बेस ए का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x, तो होता है ये लॉग का, साथ में लॉग ए ई, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप इसको बहुत ज़्यादा यूज याद करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सिकेंड एक्स का क्या होता है सिकेंड एक्स टेन एक्स। कोसिकेंड एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको करवा दिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले हैं। आप सारे के सारे फॉर्मूले को अपने दिल और दिमाग सभी में बैठा लो, बहुत ज़्यादा याद करो ताकि आपको रटा जाए दिमाग में, तभी जाके आप डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आपको अभी ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हो, मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, जाओ जाके पानी वानी पीना हो तो पी लो। और अगर आप लगातार क्लास ले रहे हो तो नहीं, अगर आप लगातार क्लास ले रहे हो स्किप कर करके या सो के क्लास ले रहे हो तो ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन में लेकर आया, देखो क्वेश्चन छुप गया यहाँ पर, इसका मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/4, 1/x की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। ये कई बच्चे सोचेंगे इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, ये अपना क्वेश्चन है, बस यही अपना क्वेश्चन याद है। इसको y को क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट इसको, तो पहले तो इसको सॉल्व करो। डिफरेंशिएट करने से पहले अगर आपको सॉल्व करता हुआ दिखाई दे तो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर देखो, इसको मान लो मैंने वन प्लस का x की पावर 1/4 है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 है, तो इन दोनों को देखकर आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए कि a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई 1 की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x की पावर 1/2 आ जाएगा। ये आ गया, ये इसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब देखो ये भी वो दोबारा रूल बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोबारा क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है एक्स ही होता है, ठीक है, एक्स होता है। ये अपना आंसर आ गया। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या कैसे करोगे, कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर x क्या है, x नॉर्मल है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, 1 को आगे मल्टीप्लाई करो, आगे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, यहाँ पे और इसमें से 1 माइनस कर दो तो x की पावर 1 माइनस 1 0 आ गया। x की पावर 0 क्या होता है, 0 भी 1 होता है, यहाँ से अपना आंसर क्या गया -1, 0 माइनस 1 -1, यहाँ पे अपना आंसर क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर आपने कैसे अलग अलग, हमेशा जब देखना जब भी याद रखना प्लस माइनस में जब भी कोई दो आपको टर्म दिए हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करते हैं। चलिए कुछ रूल पढ़ते हैं। देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको अब कोई भी टर्म, दो टर्म अगर आपको प्लस में दे दे और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे, पहले आप पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसका प्लस में दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, इस तरीके से। माइनस में हो तो माइनस में भी आपको यही काम करना है, यहाँ पे साथ में माइनस भी लगा देता ताकि आपको ध्यान है, माइनस में भी आपको यही काम करना है। मान लो डिफरेंशिएशन करते समय कोई फंक्शन हो जाए, उसके मल्टीप्लाई में कोई भी आपको कॉन्स्टेंट दिखे, कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन में, इस नीचे में क्या लिखा है एक्स, एक्स को छोड़ के चाहे कुछ भी आ जाए, एक्स से छोड़ के वाई आ जाए उस फंक्शन में, जेड आ जाए एक्स्ट्रा, उन सभी को छोड़ के तो उसको आपको क्या निकाल लेना, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। या आप समझ सकते हो कि अभी वाई जेड को भी छोड़ो, अब वाई जेड को छोड़ो 2 मिनट को, वाई जेड को भी छोड़ देकर भूल जाओ कुछ नहीं बताया मैंने। जब भी कांस्टेंट मतलब जब भी 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर आ जाए तो उसका आपको क्या करना है बाहर निकाल लेना है। क्वेश्चन में जब दिया कि हाँ वाई जे कांस्टेंट, तब आपको कांस्टेंट मानना है, तब तक आपको कांस्टेंट नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकाल लेना, फिर आपको बस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना। यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट है। एक यूवी रूल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कोई भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए हो और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे, तो क्या रूल होता है कि पहले इन दोनों में से पहले फंक्शन को सेम टू सेम लिख लो, ऐसे रहने दो, फिर मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को सेम टू सेम रहने दो, फिर मल्टीप्लाई में पहले फंक्शन का क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो। ये क्या होता है यूवी रूल होता है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, मान लो कोई दो फंक्शन आपको डिवाइड में दे रखो u बाई वी, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करोगे, तो पहले नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया, फिर उसी स्क्वायर को, उसी जो नंबर नीचे लिखा है उसी को पहले ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई में इसको किसको वी को लिखना, वी को छुपा लो, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज रखो और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। हमेशा याद रखना कि पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, पहले न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि माइनस की बात है, अगर आप इसको आगे पीछे कर लोगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जिसका आप नीचे स्क्वायर कर रहे हो उसी को पहले एज इट इज सेम टू सेम रखना है, मल्टीप्लाई दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस में क्या करना है
जो इसका u है यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है उसको एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है। क्या ये रल ट्रिक आपको याद रखनी है कि अभी अब ऊपर हमने यूवी रूल देखा था जहाँ पे 2 फंक्शन थे। मान लो कभी आपको 3 फंक्शन दे या 4 दे दे, 5 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दे, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सिंपल सा रूल है। ऊपर यूवी रूल में हमने क्या किया था, पहले हमने एक को डिफरेंशिएट किया, एक को एज इट इज रखा, फिर हमने दूसरे प्लस में दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को एज इट इज रखा। इसमें क्या करेंगे, 3 फंक्शन दे रखे हैं तो एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमने दो को कांस्टेंट रखा सेम टू सेम, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, जी एक्स इन दोनों इसको कांस्टेंट रखा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, एच एक्स इसको और इसको कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। यानी कि तीनों को पहले एक को डिफरेंशिएशन करोगे तो इन दोनों को क्या करना है, पहले मान लो एफ एक्स का कर दिया, इन दोनों को सेम टू सेम रखो। फिर करो जी एक्स का, इन दोनों को सेम टू सेम रखो। फिर एच एक्स का करो, इन दोनों को सेम टू सेम रखो और सभी को प्लस के साथ साइन के साथ रखना है। दिस इज वैलिड फॉर एन टर्म्स, कितनी भी टर्म हो जाए सभी के लिए क्या होती है, ये वैलिड होती है। आगे पढ़ेंगे हम चेन रूल के बारे में। चेन रूल को समझने से पहले कहानी समझो। मान लो आपके सामने ये बहुत बड़े बॉक्स दिख रखे हैं। यहाँ पे क्या है, एक सबसे पहले बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे बॉक्स है। ए बी सी डी नाम के 4 बॉक्सेस आपको मैंने दे रखे हैं। इस तरीके से पहले बड़ा बॉक्स आपको दे रखा है मैंने, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, फिर उसके अंदर छोटा, आपको मैंने गिफ्ट रैप करके दे दिया। तो आपको इस बॉक्स को खोलोगे कैसे, पहले आप बड़े बॉक्स को खोलोगे, खोल दिया। फिर दूसरे अंदर के बॉक्स को निकालोगे, उसको खोलोगे, खोल दिया। फिर उसके अंदर जो बॉक्स पड़ा उसको खोलोगे, उसको निकाल दिया। फिर चौथे बॉक्स से खोलोगे, उसके अंदर उसको खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बिस्किट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको कई बार आपने ऐसे कार्टून में देखा भी होगा इस चीज़ को। नहीं कर क्या रहे हो आप, पहले बड़े को खोल रहे हो, पहले बाहर वाले बॉक्स को खोल रहे हो, फिर अंदर वाले, फिर अंदर वाले, ऐसे करते आप जा रहे हो ना। मान लो इस बॉक्स को अगर मैं वाई मान लेता हूँ, अगर मुझे इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करूँगा, जैसे खोल रहे हैं, पहले हमने बाहर वाले बॉक्स का डिफरेंशिएशन किया मल्टीप्लाई में, फिर अंदर वाले का, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जो अंत में आ गया क्या आएगा, डी वाई बी डी एक्स, यानी कि नेट डिफरेंशिएशन पूरे, इसको मैंने वाई बोल दिया तो इसका ये क्या गया, पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया। समझाया आपको किस तरीके से मैं सॉल्व किया। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। मान लो हमें एफ एक्स दे रखा, फंक्शन दे रखा साइन 2x+3 का अंडर रूट। चिंता मत करो, बहुत आसान है। तो सब समझो पहले आप सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कोई भी फंक्शन आपको अब आज से आपको अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लो। कोई भी आपको फंक्शन दे दे, उसके ऊपर अगर रूट दे दे तो रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 की पावर। तो पहले आप इसको, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए अब इसको x मान लेता हूँ, अंदर वाले को पूरा, तो अब क्या देखा है, x की पावर 1/2। इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करके, चाहे कुछ भी दे रखो, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो, कर दिया। साइन 2x+3 ये दे रखा है, उसे क्या करना है, पावर में से आपको क्या करना है, 1/2 माइनस का 1, ये हो गया। इस पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया, ब्रैकेट के पास जो पावर लिखी थी मल्टीप्लाई में। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन दिखाई दे रहा है। साइन का इसको अभी इसको एक्स मान लो थोड़ी के लिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे चलो, पहले ब्रैकेट का किया, ब्रैकेट की पावर थी तो ब्रैकेट का किया, फिर अंदर चले तो साइन का क्या होता है, cos 2x+3, क्योंकि ये तो इसको मैंने एक्स मान लिया तो यही सेम टू सेम आएगा। अब साइन गया तो अब क्या गया, यहाँ पे अपने पास दिख रहा है 2x दिख रहा है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे x की पावर क्या 1 है, 1 को आगे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आया, और x में से 1 में से -1 किया तो 0 आया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, +3, 3 क्या है, कांस्टेंट है। अब किस पे हम पहुंचे, कांस्टेंट पर, लेकिन प्लस में तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको एक बात करो, यहाँ पे आज से गांठ बांध लेनी है कि जब भी आप x का या उसके मल्टीपल में कुछ भी होगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे अभी यहाँ पे 2x लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया 1, यहाँ पर 2 पहले से लिखा तो इसका पूरा क्या आंसर क्या गया, 2 आ गया। ठीक है, अभी आ गया। अब इसको क्या करो, सिंपल से सॉल्व करके इसको लिख दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैं सॉल्व कर लिख देता हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर आपने लिखा नहीं। तो 1/2 में से -1 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/2 साइन 2x+3, 1/2 में से 1 किया तो माइनस का 1/2 इंटू कॉस 2x+3 इंटू 2। अपना यहाँ से आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा। देखिए मैं अभी आपको बिल्कुल थ्योरी करवा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगती होगी। तो मुझे आज आपका बताना है आपको मुझे कि जैसे आप इस तरीके से मैथ पढ़ रहे हो कि पहले आप थ्योरी सारी पढ़ ले रहे हो, साथ में 1-2 एग्जाम्पल कर ले रहे हो, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको जब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करें या साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करें, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस तरीके की क्लास चाहिए, उसका मैं उसी तरीके की आगे क्लास बनाकर लेके आऊँगा। ठीक है, अब अगला डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका पढ़ते हैं, पहले तो हमने कुछ नॉर्मल रूल पढ़े, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के बेसिक के। उसके बाद पढ़ा कि मान लो अगर चेन रूल दे रखा हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो ये वही है कंपोजिट फंक्शन, जिससे पीछे बात किया था ना, ये वही है। कैसे,
मान लो साइन का एक पहला फंक्शन है, इसके अंदर 2x एक नया फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से पहले रूट है एक फंक्शन, फिर साइन है, फिर 2x है। इस तरीके से आपको डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा दे रखा है। अब मान लो कभी हमें लॉग अब हम करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, बेसिक मैथ के अंदर मैंने करवा रखा था। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी आप इस वीडियो को बंद करो। अभी यहाँ पर आप लॉग के फॉर्मूले आपने जो बेसिक मैथ के टाइम में आपने लिखे होंगे, वो लॉग के फॉर्मूले को दोबारा आप एक पेज पर लिख के लाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपको मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका ये सेशन अधूरा रह जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं किस तरीके से अभी इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको भी एक टॉपिक करवाया, फिर उसका एक क्वेश्चन, एक टॉपिक करवाया, फिर उसका एक क्वेश्चन। सॉरी आपको कुछ अजीब अजीब सा दिखता होगा, हाँ ठीक है। अब हम करेंगे कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो हम कब करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्या करने की जरूरत है, यानी कि जब भी आपको कोई फंक्शन दे दे, पहला फंक्शन उसके मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे चलता जाए, यानी कि 4 5 यानी कि 6 7 8 9 ऐसे फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिया, बहुत ज़्यादा फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे दे, तब आपको किस तरीके से काम करना है। या आपको कुछ इस तरीके से दे दे कि पहला दूसरा तीसरा फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई में दे रखा है, फिर डिवाइड में फिर और कोई पहला दूसरा तीसरा फंक्शन दे रखा है। इस तरीके से 3 सीरीज हो जाए, 3 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा हो, फिर 3 4 फंक्शन डिवाइड में दे रखा हो, या लगातार 6 7 8 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो इस कंडीशन में आप लॉग लेके क्वेश्चन कर सकते हो। साथ साथ में आपको एक और कंडीशन आपको मिल जाती है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, उस फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन दे रखा हो, यानी कि समझ सकते हो कि x की पावर x दे रखा हो, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो आज का मैं इस जो अभी मेथड समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपको एक होमवर्क करके लाना है। देखते हैं कौन कौन करके लाता है। जो ये क्वेश्चन करके लाएगा उसको 4 नंबर मेरी तरफ से फ्री में मिलेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। किस तरीके से करोगे आपको करके लाना है। यहाँ पर भी देखो x की पावर है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन है, यानी कि इसका क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। देखते हैं कौन कौन करके लाता है। तो ये तो तरीका होता है, ये आपको बुक में दे रखा है कि आपको क्या करना है, ई जी एक्स इधर लेना है, फिर ln को एफ एक्स लेके मल्टीप्लाई, नाउ डिफरेंशिएट। ये बहुत अजीबोगरीब तरीका है। अब लेकिन मैं बताऊंगा अपने सारस ट्रिक, यरल ट्रिक, कौन से ट्रिक से आपको करना है कि टेक लॉग देन डिफरेंशिएट कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि मान लो फंक्शन दे रखा है यहाँ पर y बराबर ln x की पावर x बाई 2 की पावर 3x प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो ln x एक फंक्शन है, इसके पावर में कोई फंक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या करना है, इसके अंदर हमें लॉगरिथम लेके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो मान लो मैंने दोनों साइड पहले हमें लॉगरिथम लेना है। तो लॉगरिथम लो, log y इज इक्वल टू log ln x की पावर x। ये लॉग किसके लिए, ये ऊपर नीचे दोनों के लिए, 2 की 3x की प्लस, ठीक है, ये लॉग आ गया। अब आपको एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, मुझे उम्मीद है आपने जो मैं बात कही थी उसको आपने फॉलो किया, तभी आप इस आगे लेक्चर में पढ़े हो कि लॉग a बाई बी को जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, log ln x की पावर x माइनस log 2 3x प्लस 1, इस तरीके से खुल जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि लॉग, ये लॉग का नंबर दे रखा है, लॉग के नंबर के पावर में अगर कोई नंबर दे रखा हो, यानी इस लॉग के पावर में कुछ लॉग का जो ये दे रखा है नंबर, जैसे log 2 होता है, तो जैसे log ln x की पावर में x है ना, इसकी पावर है ना, ये पावर आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि log के नंबर की पावर में जब कोई फंक्शन या नंबर हो जाए तो फंक्शन या नंबर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से, log को कभी भी पावर पसंद नहीं है, इसलिए वो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देगा माइनस में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लॉग इसको सॉल्व करके देखो यहाँ पर log 2x, अब देखो यहाँ पर log के दो फंक्शन क्या प्लस में है, तो log दोनों में बराबर बराबर बटेगा, मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा, और रूल पढ़ा है ना आपने, वही रूल है ये कि दोनों में क्या करेगा, बराबर बराबर बटेगा, log 2x 2 की पावर 3x प्लस log 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो सॉल्व कैसे करोगे इस तरीके, इसको आसानी तरीके से, तो log ये आ गया आपका, log ले लिया आपने हर तरफ अच्छी तरीके से। अब ये भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको पहले अच्छी तरीके से सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसको पावर पसंद नहीं है, ये भी आगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x log 2 प्लस log 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर log y दे रखा है। तो सबसे पहले समझो, log 1 की वैल्यू होती है कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये कांस्टेंट नंबर होता है। log 2 भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में 3x दे रखा है। इसको कैसे करोगे, दोनों साइड क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो क्या पे लिखना है कि डिफ्रेंशिएटिंग बहुत है, वैसे जे के एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता है, मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड बोर्ड में आप लिखना पड़ जाए। तो log y का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फॉर्मूला बताया था कि log का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, 1/y आ जाएगा, ठीक है। तो log का सबसे पहले चलो क्या मिला में, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, जो भी यहाँ पे लिखा हो वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, और फिर log के बाद क्या हमें दिखाई दे रहा है, y किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y दिखा हमें यहाँ पर। तो अब y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिख दिया, ठीक है यहाँ पर। हाँ अब बराबर में ऐसे ही करो, यहाँ पे देखो
एक पहला फंक्शन मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, u इंटू वी, यूवी रूल लग जाएगा। अब इसको यूवी रूल से सॉल्व करो। लॉग ln x को कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से लॉग y को हमने सॉल्व किया है, इनको इसको यूवी रूल से सॉल्व करो। और 3x ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 3x x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस में 3 का आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसके जो वैल्यू होगी इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूवी रूल लगाना है, यूवी रूल लगा के सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस y हमें क्या ढूंढना था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है। y को आप इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर dy बाई डी एक्स अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या पुट कर देना, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये थी, इसको पुट कर देना, यहाँ से अपना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टाइम की कीमत अहमियत होने के साथ टाइम कम होने के कारण मैं इसको आगे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। मन तो मेरा बहुत ज़्यादा करता है कि मैं आपको लाइव आके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, लेकिन टाइम की अहमियत के कारण मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, अगर आपको सॉल्व करवाना है, मुझसे इतना मेहनत करवाना है, तो मुझे कह देना, मैं 10 मिनट के इसके ऊपर वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, अब जो अगले तरीके का डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, कई बार हमें इम्प्लिसिट फंक्शन देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन बोले तो x और y को एक काम करो, मिक्सचर लो, उसमें x का फंक्शन डालो, y का फंक्शन डालो, दोनों को ग्रिंड कर दो, यानी कि मिक्सर ऑन कर दो, तो उसके अंदर से जो फिर मिक्स करके जो फंक्शन निकलेगा उसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन को हम y बराबर x वाले से, इधर देखो यहाँ पर हमने ऊपर वाले जो फंक्शन था ये y को बराबर x की, y इधर है x इधर है, सबको अलग अलग करके लिख लिया ना। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन को हम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इनटू y बराबर कोई फंक्शन x, यानी कि इन दोनों को हम अलग अलग कभी नहीं कर सकते। सर इसका एग्जांपल दे दे तो बड़ा ही मजा ही आ जाता। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर y के साथ मिला हुआ है, और इसको अगर आप चाहो तब भी इसको आप अलग नहीं कर सकते, बराबर 1। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को, सिंपल सा मेरी ट्रिक क्या है, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, या जो भी फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दो। सर कैसे डिफरेंशिएट करें, तो करो पहले ये सब प्लस में दे रखे, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। मान लो कि मैं पूरे का करता हूँ तो प्लस में क्या होता है, पहले अलग अलग डिफरेंशिएशन टूट जाता है ना, पहले इसका होगा फिर इसका भी होगा, फिर इसका, सबका साथ साथ होता रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, और 2 में से 1 माइनस किया 2x आ जाएगा, प्लस x से यहाँ पर क्या करें हम, x का डिफरेंस, ये किसमें क्या कौन सा रूल लग जाएगा, यू वी रूल लग जाएगा इसके अंदर। पहले हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं पीछे बताया था 1 होता है। ठीक है, y को सेम टू सेम ऐसे रखेंगे, प्लस फिर हम क्या करेंगे, x को सेम टू सेम ऐसे रखेंगे, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस y की क्यूब, पहले हम कहाँ पे आए, पावर में आए, तो पावर को आगे मल्टीप्लाई करो तो 3y स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई, फिर हम पावर से आगे निकले तो क्या मिला हमें, y मिला। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या 1 लिखा है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको सॉल्व किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर देखो जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है जो नंबर, उसको एक साथ रख लो, बाकी साइड जो डिवाइड बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में नहीं है उसको उस साइड भेज दो, बराबर के दूसरी साइड भेज दो। इसको उधर भेजोगे तो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। बाकी इनमें से इन दोनों में से ये दोनों बचे, इन दोनों में से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, या हम इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, 3 वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको उठा के अब इसके नीचे भेज दिया मल्टीप्लाई में, इधर जाके इसमें जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ चुका, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस का 3y स्क्वायर। ये अपना क्या आ चुका आंसर। हमें ढूंढना क्या था, हमें y की वैल्यू ढूंढना, हमें डिफरेंशिएट करना था ना, हमें यानी डी वाई बाई डी एक्स में ढूंढना था ना। हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। यहाँ पे देखो इसको पढ़ते कैसे है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब बच्चे कहेंगे सर समझ तो आ गया है आपकी ट्रिक तो, लेकिन अगर जिन बच्चों को ट्रिक समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी को तो मेरी ट्रिक समझ में आई, अरे नहीं सबको आती है, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो सीधा जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले क्या करो, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा, ऊपर जो भी फंक्शन आपको दिया है, पहले डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एफ, मतलब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले उस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। आपको वाई को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, वाई को कांस्टेंट मानना है, यानी कि वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आपको अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना है। एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर क्या करो, वाई का डिफरेंशिएशन करो एक्स को कांस्टेंट मान के, फिर दोनों की वैल्यू को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आता है, फिर मुझे आप बताना कि सही आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा। ठीक है,
एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर x की पावर x, यानी कि इन्फिनिटी तक ये x की पावर x जाती है, इस x की पावर x, फिर इस x की पावर x ऐसे जा रहा है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो मान लो आपके पास एक समुद्र है, उस समुद्र में से अगर आपने एक गिलास पानी निकाल लिया तो उसमें क्या समुद्र के पानी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपके पास इन्फिनिटी x दे रखे हैं, उनमें से अगर आपने एक x को बाहर निकाले तो उस इन्फिनिटी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो फंक्शन दे रखा है, तो इस x को छोड़कर बाकी जितने x है इन्फिनिटी, इन सबको मैंने क्या बोल दिया? y बोल दिया। यही y सेम टू सेम यही y बोल दिया, क्योंकि ये y क्या था? x की पावर x था। अब मान लो इसको मैंने इस x को छुपा लिया तो ये भी क्या हो गया? x की पावर x हो गया, यानी कि इसको मैंने क्या बोल दिया? y बोल दिया। क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक x निकाले तो इन्फिनिटी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसको इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। निकाल लिया तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने क्या बोल दिया? y बोल दिया। तो y की बराबर x की पावर y हो गया। अब देखो क्या हो गया? फंक्शन की पावर में फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लॉग लेके, दोनों साइड लॉग लिया तो ln y, ln भी ले सकते हो, ln y बराबर लॉग लेंगे तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y ln x आ गया। अब क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले क्या आया डिफरेंशिएट करने में? ln दिखाई दे रहा है, ln क्या करोगे? 1/y आएगा मल्टीप्लाई, फिर क्या आपको दिखाई दे रहा है? y दिख रहा है। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? dy/dx बराबर, अभी इसमें क्या रूल लग जाएगा? u भी रूल लग जाएगा, u इंटू वी। तो पहले क्या करो? यहाँ पर y को कांस्टेंट रखो, ln x का डिफरेंशिएशन करो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x है यहाँ पे आ गया। अब फिर हम किस पे? x पर है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई करो, लिखो ना लिखो बात बराबर होती है, प्लस फिर आप क्या करो? ln x को ऐसे कैसे ऐसे रखो। अब क्या करो? y का डिफरेंशिएशन करो, dy/dx। अब क्या करो? यहाँ पे समझो, जो dy/dx है उनको वाले टर्म को एक साथ ले लो। ये भी कौन सा फॉर्म बन रहा है? इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। इसको इधर ले आता हूँ मैं, माइनस में आ जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा। इन दोनों में से क्या किया मैं? dy/dx कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1/y माइनस का ln x आ गया बराबर y(x) यहाँ पे पड़ा ही हुआ है। अब dy/dx इसको मैं उठा के नीचे भेज देता हूँ, इसके नीचे। तो y/x के नीचे मैंने इसको उठा के यहाँ से पहले यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? 2 मिनट को, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ से 1 है, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे y जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एलसीएम आ गया इसका। अब इसको मैंने उठा के इसको इसके नीचे भेज दिया, x के बाद नीचे आ गया, ये y को ऊपर ले गया तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 1 माइनस का y ln x हो गया। यहाँ पे dy/dx से अपनी वैल्यू आ चुकी है, ये अपना क्या आ चुका है? यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी तक मैंने चैप्टर करवाया नहीं है, लेकिन आपको मैं जल्दी करवा दूंगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो याद कर लो कि जब भी अगर आप साइन इनवर्स एक्स आपको कहीं भी दिख जाए, बस समझो नहीं क्या होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, साइन एक्स का उल्टा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना समझ लो कि जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू सीधी होती है 1/√1 - x²। यहाँ पे एक्स किससे? -1 से 1 तक बिलोंग कर रहा है। इस सब एक्स की वैल्यू देखिए आप, इसको यहाँ पे जितनी भी आप देखिए सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर ये होता है। अब इतना हमने पढ़ लिया है, थोड़ी गुपचुप बातें कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि अब हमारे पास सिर्फ 25 दिन रह चुके हैं। तो एक बच्चा मुझे कह रहा था कि तुम्हारा कोर्स लेने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे कहता है, तुम्हारा कोर्स लेने से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं 450 बच्चों में से सिर्फ वो एक बच्चा बोला था, बाकी सारे वो मेरे साथ पढ़ भी नहीं रहा था, वो ना मुझसे कोई डाउट पूछता था, ना मैं कॉल करता था। क्यों ऐसा कह रहा है? वो कह रहा है कि जितना तुम पढ़ा रहे हो ना वो मुझे यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो मुझे आप बताओ, यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन यूट्यूब पर क्या आपको इतना बेसिक से कोई पढ़ाएगा? इस चीज़ को मैंने कि हर चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है? ये फॉर्मूला याद कर लो, इस तरीके से कह देंगे। बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते, जितने भी 450 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मुझसे फ़ोन करके पूछते, सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, कैसे बताओ? तो मैं उनको ये भी बताता हूँ कि फॉर्मूले किस तरीके से याद करने हैं। उनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं उनको डिस्ट्रैक्शन भी सॉल्व करता हूँ। उनको डर लग रहा है, उनका डर को भी भगाता हूँ, मोटिवेशन भी देता हूँ। इतना कौन देता भाई आपको? यूट्यूब पर क्या आपको मिल जाएगा डाउट सपोर्ट? जब भी हर समय जो भी बच्चा होता है कॉल, यानी कि मैं कॉल सेंटर मेरा घर बना हुआ है, मैं फ़ोन पे रोज़ 150-200 कॉल आती है हर बच्चे की। मैं हर बच्चे की नहीं, लेकिन सारे बच्चों को मिला के 150-200 कॉल आती है। इतनी कॉल को हैंडल करना क्या आसान काम है? उसके बाद भी जब आप लोग कहते हो कि सर आपका पढ़ाना मुझे अच्छा, मतलब समझ तो आए तो कोई, वो तो अलग बात है, लेकिन आप अच्छा गलत पढ़ाते हो, आप हमारे साथ लूट रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने आपको क्या लूटा है? कभी नहीं ना। तो अगर आप मुझे मानते हो, अगर आप मुझे साथ पढ़ते हो, तो मुझे एक बार मुझे बता देना इस क्लास के बाद कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, और कि आप ही मेरी एक होप हो, इसी आप ही के कारण मैं पढ़ा पा रहा हूँ आगे। नहीं तो अगर आप मना कर देते तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता, मैं आपके सारे के सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है।
जिसको लेना आके ले लेना। जितने भी मैंने लिया बहुत बड़ी धनराशि मैंने आपसे ले ली है वो, और इस धनराशि में इतनी छोटी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको लेना आके ले लेना। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लगी तो दिल बना देना इस क्लास के बाद कमेंट में, इस यूट्यूब के कमेंट में जाकर दिल बनाना कि सर थैंक यू। आपको लिखना है कमेंट में, क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है, अगर आप मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, चलिए कुछ रियल ट्रिक समझते हैं। कि मान लो जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दे कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स को इसका डिफरेंशिएशन करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, एक्स की जगह आपको ए साइन थीटा पुट कर देना है, यानी कि एक्स की जगह ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आपको पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना आपको, ठीक है। जब कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए तो आपको क्या करना है, ए टेन थीटा ए कॉट थीटा पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाए तो आपको ए सिकेंड थीटा और ए को सिकेंड थीटा पुट करना है। और ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स आ गए तो आपको एक्स की जगह ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस टू थीटा पुट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब भी आपको इस तरीके का कोई फंक्शन आपको दिख जाए, रूट में दिख जाए, जब भी आपको कोई रूट में आपको फंक्शन दे दे, उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आप इन चारों फॉर्म को याद करो। अगर इनमें से कोई बनती है तो पहले इसको पुट करो, फिर जाकर पुट करने के बाद देखना बहुत आसान आपका क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिक, फिर आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से मैं आपको एक को बता देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 मिनट रुको, यहाँ पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक जगह मैं ए साइन थीटा पुट कर देता हूँ, या ए कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर मैं ए साइन थीटा पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स के मैं क्या पुट कर देता हूँ, ए साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से अगर ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे का रूट क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा, ए कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। फिर आप इसमें यूवी रूल यूज़ करके आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझ, इतने आसान तरीके से कोई आपको समझाएगा नहीं। अब बाकी आप क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स बराबर एल एन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है। इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन का इसका अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर डैश लगाने का मतलब क्या होता है, आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। इसका डिफरेंशिएशन कुछ इसकी इक्वल होगा कि पहले ln की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये वही अपना क्या होगा, चेन रूल हो गया कि ln का डिफरेंशिएशन एक्स में जो ये इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसका ये क्या ln का एक्स से डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इसमें एक्स का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, 1/, इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर पुट करो तो एक्स की पावर 4 हो गया मल्टीप्लाई। अब फिर हम किस पे पहुंचे, एक्स स्क्वायर पे पहुंचे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 का आगे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू एक्स, और फिर एक्स का क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसलिए आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सॉल्व करके तो यहाँ अपना आंसर क्या आ चुका है, यहाँ से अपना आंसर आ चुका है। अब हम समझेंगे, अब हम करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होते हैं। मान लो कभी आपका क्वेश्चन दे दे कि एक वेरिएबल दे रखा है, उसको फंक्शन में जैसे एक्स दे रखा है हमें टी का फंक्शन, और वाई दे रखा कोई एक और टी का फंक्शन दे रखा है, और हमें पूछ रखा है डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको कि आपको क्या करना है, पहले इस वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हमसे पूछे क्या, डी वाई बाई डी एक्स ना, तो वाई को ऊपर रख दो, फिर एक्स को नीचे रख के करो, डी टी से डी टी कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि क्या करना है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश टी, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो एक्स दे रखा हमें ए कॉस क्यूब टी, वाई दे रखा ए साइन टी, हमें हमसे पूछ क्या रखा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या देखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी देखा, तो एक्स से कैसे डिफरेंशिएट करें, तो पहले क्या करो, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या लग जाएगा, यूवी रूल लग जाएगा। यूवी रूल से सॉल्व करोगे तो पहले आप क्या किस तरीके से सॉल्व करोगे, ए को ऐसे ही रखो सेम टू सेम, ठीक है, एक को ऐसे ही रखो, फिर क्यूब को आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से क्यूब में से एक 3 -1 पावर माइनस करेंगे तो कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन टी होता है, ये आपका आ चुका है यहाँ से। और एक क्या कांस्टेंट है तो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको हम लिखते नहीं आगे, ठीक है। माइनस डी वाई बाई डी टी का कैसे करोगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देते हो डिफरेंशिएशन के, बाकी आप साइन क्यूब टी का टी 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन टी का क्यूब लिख सकते हैं ना, पहले क्यूब को आगे मल्टीप्लाई करो 3 आगे आ जाएगा। फिर हम क्यूब के बाद किसे पहुंचे, साइन टी पे पहुंचे। साइन टी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है, और क्यूब आगे मल्टीप्लाई किया तो 3 साइंस, फिर यहाँ पर इसमें से 1 माइनस कर दिया तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी हो गया यहाँ से आंसर, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देता होगा, 3 साइन स्क्वायर कॉस टी आ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है अपना। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो वाई पहले वाला ऊपर है, तो वाई वाले का जो डिफरेंशिएशन क्या था, डी वाई बाई डी टी, इसको ऊपर रखो। फिर एक्स वाला नीचे, तो डी एक्स बाई डी टी नीचे रखो। फिर अब वाई वाला डिफरेंशिएशन क्या था, 3 ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये इसको ऊपर रखो। फिर एक्स वाला क्या था, -3 ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी, इसको नीचे रखो। 3 से 3 कट गया, साइन टी कट गया, और यहाँ पे क्या करो, साइन स्क्वायर टी बाई कॉस स्क्वायर टी, यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, tan टी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से अपना आंसर, tan टी, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है ना, तो उसी से अपना यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, 2 मिनट को। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बिल्कुल सेम टू सेम पैरामीट्रिक, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के जैसा सेम टू सेम है। क्या करोगे, मान लो कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन दे रहा है जी एक्स। हमसे पूछा है कि ये दोनों फंक्शन ही है। हमसे पूछा है कि बताओ डी वाई बाई डी जेड बताओ, या पूछ लेगा डी जेड बाई डी वाई बताओ, यानी जो भी दे रखा हो। तो बस हमें क्या करना क्या है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, निकाल दिया। मान लो इसका डिफरेंशिएशन आ गया वाई डैश, इसका आ गया जेड डैश आ गया। मान लो हमसे पूछा डी वाई बाई डी जेड पूछा है, तो y ऊपर है तो y का डिफरेंशिएशन ऊपर रख दो, डिवाइड में z का डिफरेंशिएशन नीचे। अगर डी जेड बाई डी वाई पूछा है तो z का डिफरेंशिएशन ऊपर रख दो, y का डिफरेंशिएशन नीचे रख दो, डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ये वही इसके अंदर लिखा हुआ है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं है। कई बार इसमें लिखते बोलते भी है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। हमें एक क्वेश्चन में पूछेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताओ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो होगा ऊपर रखेंगे। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, पहले वही बात है, विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको नीचे रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन पहले जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, उसको नीचे रखो, एफ एक्स का कर दो, उसको ऊपर रख दो, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। मान लो एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव नीचे रखना है, जिसको रिस्पेक्ट में नहीं निकालना उसको डेरिवेटिव ऊपर रखना है, दोनों को डिवाइड कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कई बार क्वेश्चन में आ रखा है, जैसे अब ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि यू दे रखा हमें यहाँ पर ई साइन इनवर्स एक्स दे रखा, और वी दे रखा हमें यहाँ पर ई, यहाँ पे क्या देखा, ई माइनस का कॉस इनवर्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है। सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे निकालना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखना है, बाकी उसके डेरिवेटिव को ऊपर रखना है। पहले तो दोनों का क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब फंक्शन आप पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अभी आप इसको याद करो थोड़ी देर के लिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप लिखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया यहाँ से अपना। ठीक है, अब यहाँ पर यू कैसे टूट जाएगा, u पाई बाई 2 माइनस का e की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ इंडिसेस लग जाएगा, जो मैंने बेसिक मैथ के अंदर करवा रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे टूट जाएगा, और e माइनस का कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें v दे रखा है, इसकी जगह v लिख दो यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, u v रूल लग जाएगा, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन को नीचे ले आते हैं, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है, e की पावर 5/2 आ चुका है। यहाँ से अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करो। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा और दिमाग लगाना, क्या करो, पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर v का कर दो, फिर हमें जिसके हमें डी यू बाई डी वी निकालना है ना, तो u का डिफरेंशिएशन ऊपर रखो, v का नीचे रखो, यहाँ पे आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे मान लो इसमें हम पढ़ेंगे डी स्क्वायर बाई डी वाई, यानी कि अभी तो हमने पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना। अब मान लो जो डिफरेंशिएशन करने का जो अपना आंसर आया, उसको अगर हमें एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आंसर निकल के आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसमें हम इसको फिर तीसरी बार करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, 4 बार करेंगे डी फोर वाई, इससे हम कितनी बार भी कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर, यानी कि हाई ऑर्डर का, यानी कि ज़्यादा वन से ज़्यादा बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, मान लो जो अपना y का डिफरेंशिएशन क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, उसको दोबारा डी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। तो डी एक्स स्क्वायर आ गया, और डी वाई डी टू वाई यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x, यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है। यहाँ पे चलो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर आया, 10x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स आंसर आ जाएगा यहाँ से। फिर डी टू वाई इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे दोबारा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6, इसमें से 1 एक पावर कम हो जाएगी तो 6x आ जाएगा यहाँ से। सेकंड स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स आप किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फॉर्मूला तो कभी हमने कुछ बताया नहीं है, आप इसको एक और जुगाड़ से कर सकते हो। सेकंड स्क्वायर एक्स को मैं सेकंड एक्स इंटू सेकंड एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैंने यू मान लिया, इसको मैंने वी मान लिया, तो यू वी रूल लगा दो, यहाँ से अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टॉपिक पढ़ा मैंने डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था, मैं दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो मान लो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, यहाँ पर क्या दे होगा, डिटर्मिनेंट के अंदर जो पहले हम नंबर मिलते थे ना, यहाँ पे आपको एक्स का फंक्शन मिलेगा हर नंबर में। ठीक है, यानी कि हर टर्म में आपको एक्स का फंक्शन मिलेगा, ये ऊपर भी क्या होगा कि एक्स का कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालोगे। मान लो एफ एक्स दे रखा है, हमें ये दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पहले क्या करोगे, पहले इसका आपको इसको
रो वाइज भी कर सकते हो डिफरेंशिएट और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। मैं अगर आपको रो वाइज करके दिखाता हूँ तो पहले क्या करो, पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दो, ये कर दिया। बाकी दोनों रो को कांस्टेंट रखो, फिर प्लस में पहली और तीसरी रो को कांस्टेंट रखो, यहाँ पर देखो दूसरी का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस में पहली और दूसरी का कांस्टेंट रखो और तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से आप क्या निकालोगे। अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो ऐसे सेम टू सेम करो कि पहले इसको डिफरेंशिएशन करो इस कॉलम का, इन दोनों कांस्टेंट रखो, फिर दूसरी प्लस में इसको इसका डिफरेंशिएशन कर दो इस कॉलम का, इन दोनों कांस्टेंट रखो, फिर क्या करो अगली बार तीसरी का डिफरेंशिएशन कर दो और इन दोनों कांस्टेंट रखो प्लस में। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चन, आज का आपका काम क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन साइन एक्स कोस एक्स वन दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है। अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालोगे, आप पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, पहले कॉलम का, फिर प्लस में दूसरी कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों बाकी दो कॉलम को कांस्टेंट रखो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी सबको तीसरे का डिफरेंशिएशन करके बाकी ऊपर वाली दो रो को कांस्टेंट रखो, या कॉलम वाइज भी कर सकते हो। पहली कॉलम को डिफरेंशिएट करो, दो दूसरी तीसरी को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले तीसरे को कांस्टेंट रखो, और तीसरी डिफरेंशिएशन करो, पहले और दूसरे को कांस्टेंट रखो। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो आज का आपका ये होमवर्क होने वाला है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर अपना डिफरेंशिएशन नाम का जो ये अपना यूनिट था यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक और यूनिट आती है डिफरेंशिएशन की, जिसको हम बोलते हैं एओडी। वो भी छोटी सी की इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको भी हम आधे घंटे अंदर कवर कर देंगे। लेकिन आज के लिए हम इतना ही हम यहाँ पे खत्म करते हो कि 2 घंटे की क्लास पहले से बन चुकी है, बहुत लंबी क्लास हो गई है। अब आने वाली अगली वीडियो के अंदर हम पूरे अपने कैलकुलस को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मान लो 1-2 क्लास चैप्टर बच भी जाएगा अगली वीडियो में, तो हम तीसरे पार्ट में कवर कर देंगे, विद क्वेश्चन के साथ कवर कर देंगे। इस तरीके से आपका 3 वीडियो के अंदर आप 6 घंटे के अंदर आपका पूरी कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है।